पेपर नंबर 3 मेडिसिन 20 नवंबर आफ्टरनून का पेपर है ये। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू है पेशेंट कांट राइज परहैप्स नर्व लीजन अराइजिंग फ्रॉम। तो आईलिड्स को अपवर्ड मूव नहीं कर पाता, किसकी वजह से? मिड ब्रेन थर्ड फेशियल ना थर्ड और नर्व इसमें इन्वॉल्वमेंट कौन सी नर्व की होगी? ठीक है, और थर्ड नर्व सप्लाई किसे कर रही है जो कि अपवर्ड मूव करा रहा है आपके आईलिड्स को? कौन सा मसल है? लेवेटर पैल्पेब्री। लेवेटर पेल्विक सुपीरियर को थर्ड नर्व जो कि है अक्विलोमोटर नर्व वो सप्लाई कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट होगी। और वो कहाँ से पास करती है? अराइज करती है मिड ब्रेन से। डॉक्टर अच्छा, मुझे ये बताएं मिड ब्रेन से कौन कौन सी नर्व अराइज? अच्छा, मैं पूछ रही थी कि मिड ब्रेन की और कौन सी नर्व पास करेगी, अराइज करेगी? 3, 4। पोन्स में देखो, पोन्स में 4 वर्ड हैं और 4 नर्व्स यहाँ से पास करी हैं। कौन कौन सी? स्पाइनल में से पास करी होती है। जो 11 है वो मेनली आपके स्पाइनल से पास करी होती है। अब ये भूलना नहीं, इसके एमसीक्यू बार बार अभी रिपीट हो रहे हैं। मिड ब्रेन पे 3 और 4 है, पोन्स में 5, 6, 7 और 8 है। पोन्स के 4 वर्ड हैं और 4 ही नर्व्स हैं, 5, 6, 7, 8। और जो बाकी बचेंगी वो कहाँ से पास करी है? मेडुला से पास करी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास patient underwent a tooth extraction and was prescribed antibiotic along with some multivitamin and calcium supplement. समझ नहीं आई डॉक्टर काशिफ, क्या कहा? मैंने कहा ये रिपीटेड एमसीक्यूज है मैम, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन है, ठीक है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन करता क्या है? ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। ठीक है, फिर क्या बना देगा? चिलेट बनाएगा और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगी। हाँ, चिलेटर्स बना देता है जिसकी वजह से कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। इस तरह भी आया हुआ था कि एक पेशेंट है, उसने एक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के लिए एक मेडिसिन ली है और साथ में जो है उसकी कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले रहा है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो गई। अब वो कौन सी ड्रग है? उसमें ये ऑक्साडाइट ये भी दी हुई थी और साथ में वो भी दिया हुआ था सिप्रोफ्लोक्सासिन भी। तो आंसर उन्होंने सिप्रोफ्लोक्सासिन लगाया हुआ था। तो वो ये होगा ना कि रेस्पिरेटरी वजह से है। लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ठीक है, अब मुझे डिफरेंस बताएं बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जो है वो हिप्नोटिक चेंजेस होंगे, सेल स्वेलिंग वगैरह, और साथ उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहती है। और इरिवर्सिबल में माइटोकॉन्ड्रियल आते हैं और उसके साथ वो न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं, पिक्नोटिक, कैरियोरेक्सिस, कैरियोलाइसिस वगैरह। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब किस में होती है? रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? इरिवर्सिबल में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। सेल स्वेलिंग है, फैटी चेंजिंग्स आ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लबिंग हो रही है, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग विद डायलेटेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फिर इओजिनोफिलिया। इओजिनोफिलिया किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक आरएनए। अच्छा, नेक्स्ट है व्हिच क्रेनियल नर्व कैरी टेस्ट सेंसेशन?
from anterior 2/3 of the tongue? फेशियल पाउडर टिप। फेशियल 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 नर्व। हमने टंग को डिवाइड किया, एंटीरियर 2/3 हो गया और पोस्टीरियर 1/3 हो गया। जो एंटीरियर 2/3 है, और इसे हमने याद कैसे किया, 5 7 9 9 10 10, ठीक है। एंटीरियर 2/3 से 5 और 7 लेके जाते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से 9 9 और मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट से 10 10, मतलब ग्लोसोफिरेंजियल नर्व जाएगी और वेगस नर्व जाएगी, ठीक है। और एंटीरियर 2/3 में 5 और 7। अब मुझे ये बताओ कि 5 कौन सी लेके जा रही है और 7 कौन सी लेके जा रही है? 5 जो है ना वो जनरल सेंसेशन लेके जा रही है, और जो 7 है फेशियल वो स्पेशल। वेरी गुड। एस से 7, एस से स्पेशल, याद रहेगा, ठीक है। तो 7 वाली कौन सी लेके जा रही है? स्पेशल। स्पेशल में क्या आता है हमारे पास? टेस्ट सेंसेशन आ जाती है। उसकी भी कौन सी ब्रांच? कॉर्डा टेम्पोनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। और अगर जनरल सेंसेशन की बात करें तो वो कौन सा लेके जाता है? एंटीरियर 2/3 से लिंगुअल नर्व लेके जाती है। पोस्टीरियर 1/3 से टेस्ट सेंसेशन लिंगुअल कौन नर्व लेके और जाएगा? ग्लोसोफिरेंजियल। ट्राइजेमिनल। वेरी गुड। और मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट से वेगस नर्व लेके जाती है। साइज ऑफ द ड्रग मोर देन 1000, सो द ड्रग विल मूव इनटू सेल वाया इनोसाइटोसिस। वेरी गुड, पिनोसाइटोसिस। अब इसे याद कैसे रखना है? देखो, एक है इंक्रीज साइज, एक है डिक्रीज साइज। डी से डिक्रीज साइज, डी से डिफियन। अगर साइज डिक्रीज है देन 1000, तो फिर डिफियन होगी। अगर इंक्रीज साइज है तो इंक्रीज साइज में क्या आपने लगाना है? पिनोसाइटोसिस। इसे कैसे याद रखना है? जिसके पास बहुत सारी चीजें ज्यादा हो जाती है ना, जैसे कोई बादशाह, उसके पास चीजें बहुत ज्यादा है, तो हम मांगते किससे हैं? जो मांगने वाले लोग होते हैं, उर्दू में याद रखो, पिन्ना। पिन्ना किससे जाता है? जिसके पास पहले से बहुत ज्यादा हो, ठीक है। मोर देन 1000 होगा तो उससे पिन्ना है। पिन्ना मतलब पिन्ना, पिनोसाइटोसिस। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व एक्टिन, मायोसिन, क्लेथ्रिन एंड पिनोसाइटोसिस। और लेस देन या फिर डिक्रीज होगा तो डिफियन, और अगर इंक्रीज होगा तो पिनोसाइटोसिस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद द शॉक। शॉक है, फीवर है, लेबोरेटरी रिवील elevated urea, raised AST, ALT और increased bilirubin level. What is most likely diagnosis? गुर्दे वाला टेस्ट तो ठीक है जी, टेस्ट सही है। हाँ सेप्टिसीमिया। Very good. Septicemia. अच्छा, नेक्स्ट है laboratory technician present with a dry mouth, keratitis, nasal septum perforation. What is most likely diagnosis? ये वो मर्करी टॉक्सिसिटी है, इसमें क्रॉनिक मर्करी आएगी। सेप्टम Very good. परफोरेशन है, क्रॉनिक मर्करी टॉक्सिसिटी। Very good. वैसे मर्करी टॉक्सिसिटी में क्या आता है साइन एंड सिम्टम? मर्करी जो टॉक्सिसिटी होती है ना, ठीक है, ये डिपेंड करती है हमारे पास इसमें क्रोनिक है या फिर एक्यूट है। लेकिन इसमें जो साइन एंड सिम्टम आते हैं वो कौन से आते हैं? न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम आ जाएंगे, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाता है, इसके अलावा जीआईटी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपको सिनेरियो दिया हुआ है ना, उसमें ना तो कोई आपको न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम दिए हुए, ना जीआईटी के, ना ही साइकेट्रिक। उन्होंने क्या बताया कि ड्राई माउथ है, केराटाइटिस है और नेजल सेप्टम परफोरेशन है। जब नेजल सेप्टम इन्वॉल्व होता है ना, तो ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी में होता है। एक्चुअली हमने इन्हें डिफरेंशिएट करना होता है एक्यूट और क्रोनिक में। अगर शॉर्ट पीरियड का ड्यूरेशन होगा तो उसमें क्या आएगा हमारे पास? एक्यूट मर्करी की टॉक्सिसिटी, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, ट्रेमर हो सकते हैं, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी और मेमोरी लॉस। रेस्पिरेटरी सिम्टम में कफ आएगा, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम में क्या आता है? नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। और सिस्टेमिक भी इसमें आते हैं, जिसमें मेटालिक टेस्ट आता है, हेडेक आता है और हाई ब्लड प्रेशर आता है। अब मुझे जल्दी से बताओ कौन सी दो ऐसी ड्रग हैं जो मेटालिक टेस्ट काज करती हैं? मेटफॉर्मिन और मीटोक्लोप्रामाइड। नो, बहुत आम सी ड्रग है, रोज वाली रूटीन में हम यूज कर रहे होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नो, इसके अपोजिट चले जाओ। एंटासिड।
फ्लैजल नहीं यूज करते, मेट्रोनाइडाजोल और मेट्रोनिडाजोल, इन दोनों का भी Oh सेम shit. टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपकी क्रोनिक मर्करी टॉक्सिसिटी, जो कि ईयर्स में डेवलप होती है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से, ठीक है। इसमें भी आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, जिसमें मेमोरी प्रॉब्लम, फटीग, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, साथ में किडनी के भी प्रॉब्लम आते हैं। इसमें प्रोटीन इन यूरिन आना शुरू हो जाती है और किडनी डैमेज होती है। मोटर सिम्टम में मसल वीकनेस, नमनेस और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा खास तौर प्रेग्नेंट वुमेन में क्रोनिक एक्सपोजर की वजह से फीटल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आते हैं। ट्रीटमेंट में आपने क्या देना, चिलेटिंग थेरेपी देनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टेमिक आर्टीरियल एम्बोलाई आर मोस्ट लाइकली ड्यू टू, तो सिस्टेमिक किसकी वजह से होते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल म्यूरल चैम्बर। सिस्टेमिक की वजह होगी ना। वेरी which of the following drug is contraindicated in hypertrophic cardiomyopathy? डाइजॉक्सिन। Digoxin. वेरी गुड। क्यों contraindicated है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है ये। क्योंकि उसकी वेरी कंट्रैक्टिलिटी को ये इंक्रीज करता है। कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जो कि वर्सन करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के आउटफ्लो को। हुक्म में होता क्या है, थिकनेड हो जाती है ना मायोकार्डियल वॉल, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो होगा ड्यूरिंग सिस्टोल। कोई भी ऐसी ड्रग जिसने इनोट्रोपिक एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना है, वो एक्सेबिरेट कर देगी ऑब्स्ट्रक्शन को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट इन आईसीयू डेवलप डायरिया फॉलोइंग एंटीबायोटिक यूज, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस? स्टूल ठीक है, टॉक्सिन वेरी गुड। टेस्ट होगा। वैसे अगर हमारे पास इलाइसा दिया होता ना, तो हमने उसे प्रेफर करना था, ठीक है। और अगर वो कहें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है प्रेजेंस ऑफ सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के अंदर, तो उसमें आपने एंडोस्कोपी करानी होती है। अब देखो, ना तो यहाँ पे इलाइसा का ऑप्शन है और ना ही एंडोस्कोपी का ऑप्शन है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या बन रहा है हमारे पास, स्टूल टॉक्सिन टेस्ट, जो कि टॉक्सिन को डिटेक्ट करता है। कौन सी टाइप का टॉक्सिन? नेक्स्ट डॉक्टर टाइप अरूज आपने क्या बताया? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया, इंक्रीज VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड इज ड्यू टू ये ऑप्शन। deficiency of lipoprotein lipase. Very good. Acha, a patient is having history of smoking. On endoscopy there is velvety lesion in upper 1/3 esophagus. It is the risk factor for स्क्वेमस सेल 1/3 में स्क्वेमस सेल सेल रहती है। वेरी गुड। अच्छा, इसे याद कैसे रखना है, अपर 2/3 होता है और लोअर 1/3 होता है। जो अपर 2/3 है उसमें क्या होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा, किसकी वजह से, अल्कोहल हो सकता है, हॉट लिक्विड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्मोकिंग, या फिर एक्लेजिया की वजह से। अगर लोअर 1/3 की बात करें तो उसमें क्या होगा हमारे पास, एडिनो कार्सिनोमा। याद ऐसे रखना है कि एडी हमेशा नीचे होती है, तो लोअर 1/3 में क्या होगा, एडिनो को एडी पढ़ना है, एडिनो कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये क्या है, लोअर 1/3 में। और इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, गर्ड हो सकता है, बेरिट एसोफेगस, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एक्लेजिया। एक्लेजिया में हमारे पास कौन सी अपीयरेंस आती है? बर्ड बी का पेरेंट्स। बर्ड बी की, आपने ये 2-3 दफा आया हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है फ्लूइड हमारे लेवल पास भी आते एक्स्ट्रा हैं ना मैम ड्यूरल। उसमें, एमसीयूज हाँ में। जी, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा इज ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल? मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। और मैक्सिलरी आर्टरी की भी कौन सी ब्रांच? एंटीरियर एंटीरियर। डिवीजन ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। वेरी गुड। अब मिडल मेनिंजियल आर्टरी को मिडल सेरिब्रल आर्टरी ना लगा देना भूल के, क्योंकि हम ना उस वक्त बहुत ही जल्दी में बैठे होते हैं, तो मिडल दे के ना हम फौरन टिक कर देते हैं। वो नहीं करना, गौर से आगे पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं आपने। एक्चुअली आता सबको है, गलती कहाँ करते हैं, यही जल्दी में पढ़ने में गलती करते हैं, बाकी सबको आता होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो बगैर पढ़े ही जाए। A woman present with a cold intolerance, a symptom suggestive of hypothyroidism. Which test should be performed to confirm the diagnosis? TSH Very good. Single test की बात करें तो TSH. A patient died of chronic renal failure. Which of the following will likely hypertrophied on autopsy? पैराथायरॉयड गेन। Reason?
पैराथायरॉइड जो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है ना हार्मोन की, क्योंकि वो कैल्शियम जो है रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा था और फॉस्फेट जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा था। ठीक है, वेरी गुड। उसकी इसी वजह वजह से से नेगेटिव जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसने क्या करना है, पैराथायराइड को मजीद इंक्रीज करे जाना है, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम ही नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रही। अच्छा, नेक्स्ट है साइन ऑफ सेरिबेलर लियन, बेली वाला सेरिबेलम। इंटेंशनल ट्रेमर्स। वेरी गुड, इंटेंशनल इंटेंशनल ट्रेमर। इसके अलावा अगर सेरिबेलर लियन की बात करूं तो उसमें एक निमोनिक हमने पढ़ा था, सीक्वेंस था, वो बताएं। डिस्टाइड। डिसमीट्रिया जो है ना, मतलब रोटी आखिर में उसकी छोटी बनेगी। अब बैली वाला सेरिबेलम मोटा है, ठीक है, जब वो पहले वो तालियां बजाना से रोटी पकाना याद रखो, रोटी पकाई उसने, डिसडेडोकाइनेसिया इज ग्रेटर देन डिस आर्थ्रिया। फिर क्या है, निस्टिग्मस, डिसआर्थिया और उसके बाद आखिर में हाँ एंड में मुंह फिर की क्या होगा, तरफ लाता है, तो डिसमीट्रिया जब होगा। लाता है वो देखता है ना निस्टिग्मस हो जाता है। जब वो देखता है तो उसकी हम्म, रोटी जो है ना वो पतली गोल के बजाय छोटी कुछ बन, और बन जाती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल patient with no prior medical history present with the jerky movement in her left arm for past 2 weeks with no history of loss of consciousness. Which drug is most appropriate treatment? प्रोपेनोलॉल। नहीं। No. मैं असल में आपने ये जो अच्छा, ये जो कार्बामाजिपिन है ना, ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर द फोकल सीजर। जितने भी आपके फोकल सीजर हैं उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कौन सी है, कार्बामाजिपिन है। इसने क्या करना है, इसने न्यूरल चैनल को स्टेबलाइज करना है बाय ब्लॉकिंग द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। एक और चीज भी है आपकी ड्रग्स में से जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, कौन सी है? मैम क्या क्वेश्चन पूछा आपने? ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, मोस्टली उसका क्वेश्चन भी आता है, कौन से हैं वो? वेरी गुड, वेरी गुड, लाइडोकेन। वो भी सोडियम चैनल को ही ब्लॉक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अ फीमेल पेशेंट विद कॉन्टिन्यूअस यूरिनरी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली अंडर डिफेक्ट? फंगल होगा क्या, मुझे तो नजर नहीं। अच्छा, वेजेनल, ये जो है ना यूरेट ब्लैडर के साथ इसका होगा, वेरी फिस्टुला। गुड, फिस्टुला बनता है, और टू में मेनली जो है ना वीवीएफ होता है, वेजाइको वेजाइनल फिस्टुला, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजाइनल ब्लैडर फिस्टुला भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रिन इज स्टेबलाइज्ड बाय। फैक्टर 13। ठीक है, फैक्टर फैक्टर 13। 13 क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्लाइड बाय। इंटरनल जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक से आएगा और जो एक्सटर्नल है वो पेडेंटल नर्व से। वेरी गुड। यस। एक्सटर्नल का है प्यूडेंटल नर्व, इंटरनल है हमारे पास, इंटरनल का भी कौन सा, संपैथेटिक, वो आएगा हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से। लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पी से पैरासिम्पैथेटिक, पी से पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू ग्लूटियल रीजन आफ्टर व्हिच एडक्शन ऑफ द थाई इज लॉस्ट, which is most which मैम of ये the following दोबारा nerve is responsible? सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक किससे और पैरासिम्पैथेटिक किससे, ये दोबारा बता दें। सिंपैथेटिक हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से है और पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व से। ठीक, और इसमें ऑप्शन क्या है, हिपोगैस्ट्रिक है ना। हाँ, इसमें हाइपोगैस्ट्रिक ही है। अच्छा, एडक्शन ऑफ थाई लॉस्ट हो गई है बच्चों, एडक्शन कौन सी नर्व कराती है? ये ऑप्चुलेटर ऑब्चुलेटर। में आएगी। वेरी गुड। मीडियल साइड पे कौन सी पड़ी होती है हमारी, ऑब्चुरेटर। एंटीरियर सरफेस ऑफ थाई पे कौन सी सप्लाई करती है? फेमरल नर्व। ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस पे? शियाटिक। Sciatic nerve, very good. अच्छा, next है patient having fever, neck rigidity, slightly SOB, CSF report reveal increased lymphocyte, glucose is 40, protein is 400. What is likely diagnosis?
लिम्फोसाइट टीबी इंक्रीज। टीबी टीबी मेनिंजाइटिस होगा। वेरी गुड। अब देखो अगर होता है यहाँ पे न्यूट्रोफिल का, कि न्यूट्रोफिल इंक्रीज हुए में प्लस ग्लूकोज लो है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये बैक्टीरियल है, क्योंकि बैक्टीरिया ग्लूकोज को खा जाते हैं। अगर टीबी हमने प्रेफर की है तो टीबी में ज्यादा क्या चीज होती है, लिम्फोसाइट ज्यादा होती है विद लो ग्लूकोज। और अगर लिम्फोज ज्यादा है और साथ में नॉर्मल ग्लूकोज है तो फिर क्या होगा, वायरल। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास लो तो फिर अरूज कंसंट्रेशन। इसमें अब जो है ना ग्लूकोज हाँ प्रोटीन नॉर्मल कितनी होती है और ग्लूकोज नॉर्मल कितनी होती है, बताओ ना जरा। ग्लूकोज आपने जो बताया यही होती है, और प्रोटीन जो है वो ग्लूकोज से मेरे ख्याल में कम होती है, अंडर अच्छा 40 मैंने सा क्या होती है। बताया, ग्लूकोज क्या बताया कितनी होती है? 45 to 80। ठीक है, और प्रोटीन बताओ कितनी होती है? ये मैम 15। अंडर 40 होगी। हाँ वेरी गुड, 15 to 45 एक्चुअली, 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अच्छा देखो नेक्स्ट है हमारे पास लो कंसंट्रेशन एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला काज वेसोडाइलेशन वाया बीटा 2 एड्रीनर्जिक। बीटा 2 एड्रीनर्जिक। गुड। अच्छा वो बताओ मुझे, अल्फा 1 अल्फा 2 वाला जो मैंने बताया था न्यूमोनिक। मैम वो निमोनिक तो इस तरह नहीं याद है, लेकिन वो ये मुझे पता है कि वो अल्फा 1 वाला जो है कॉन्स्ट्रक्शन कराता है, अल्फा 2 वाला इनहिबिशन कराएगा, बीटा 1 वाला कार्डियक एक्सेलरेशन कराएगा और बीटा 2 वाला वेजोडाइलेशन करवाएगा। बस न्यूमोनिक भी यही था, अल्फा 1 फॉर कंस्ट्रिक्शन, अल्फा 2 फॉर इनहिबिशन, बीटा 1 फॉर हार्ट, बीटा 2 फॉर डायलेशन। इसे याद कैसे रखना है, वो जो शाहरुख खान वाली मूवी थी कभी खुशी कभी गम, तो उसका जो बेटा 1 था शाहरुख खान था ना, तो उसे देख के माँ का वो रोने लग जाती थी और बाकी सारा मतलब दिल के बहुत करीब था, ठीक है। अच्छा वो था उसका क्या, बेटा 1। जो बेटा 2 था ऋतिक रोशन, वो फिर क्या करता है, वो बाद में उन सबको मिलाता है, तो उससे आपको याद रहेगा बेटा 1 और बेटा 2, ठीक है। वो क्या कराता है, डायलेशन कराता है, उनके दिल बड़े कराता है, भैया अब इसे माफ कर दो। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास बीटा 3। जो बीटा 3 है इसने क्या करना है, इंक्रीज करना है लिपोलाइसिस को, एडिपोस में होता है और लिपोलाइसिस इंक्रीज कराता है। नेक्स्ट है ड्यू टू स्ट्रेस सर्जरी व्हाट विल इंक्रीज एंड काज इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। CRH। कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामिन, वेरी गुड। अब इससे ये दो हैं सिनेरियो, इसे अच्छे से रट्टाफाई कर लो। अगर तो स्ट्रेस हार्मोन की बात करें तो फिर कार्टिसोल इज ग्रेटर देन एसीटीएच, लेकिन अगर स्ट्रेस प्लस वेजोकंस्ट्रिक्शन की बात करें तो उसमें आपने कैटेकोलोमिन को ही चूज करना है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन अफेक्टेड बाय। डोपामिन। नहीं। मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरा नेटवर्क खराब है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मुझे ऑप्शन अच्छा का मैं नहीं पढ़ पता। देती हूँ। सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन अफेक्टेड बाय स्लीप, प्रेगनेंसी या फिनोथायाजीन या फिर एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी। मुझे तो ये सारे ही लग रहे हैं प्रेगनेंसी वाला भी लग रहा है। इसमें जो है एक ना तो मैम, ये मैंने पढ़ा हुआ है, वो हेर्निमोनिक है ना, वो ग्रोथ हार्मोन के लिए, वो तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ग्रेटर देन एक्सरसाइज ग्रेटर देन वो नॉन रेम ग्रेटर देन रेम स्लीप। अच्छा बच्चों देखो, ये वो जो था ना हमने हैंडमोनिक किया था, वो देखो मैंने साथ में लिखा भी हुआ है, वो था खाली ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन के लिए, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कौन इंक्रीज करेगा, उसमें था हैंडमोनिक। क्या था, हाइपोग्लाइसीमिया इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज इज ग्रेटर देन नॉन रेम इज ग्रेटर देन रेम स्लीप, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने सिनेरियो में पूछा है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन को भी अब आपने साथ में देखना है, तो वो कब इंक्रीज होता है, स्लीप आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप में प्रोलैक्टिन भी रिलीज होता है और ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है, तो ऑप्शन ए है आपका। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक पोर्शन एलेंटॉइस रेमिनेंट इज यूरेकस। यूरेकल फिस्टुला। यूरेकल फिस्टुला, वेरी गुड। मोस्ट कॉमन रेमिनेंट ऑफ एलेंटाइड्स क्या है, यूरेकल फिस्टुला। पेटेंट ल्यूमेन ऑफ एलेंटाइस क्या बनाएगा, यूरेकल फिस्टुला। पेटेंट लोकल एरिया ऑफ एलेंटाइस क्या बनाएगा, सिस्ट। यूरेकल सिस्ट। बनाएगा। और पेटेंट ल्यूमेन ऑफ
A person is having history of smoking and drinking from many years. On endoscopy, there is a mass in the middle third of the esophagus. What could it likely be? स्क्वेमस सेल होगा, Squamous cell मिडल carcinoma. थर्ड। Very good. Squamous cell carcinoma. Which structure is characterized by double layer of cuboidal epithelium having round structure on the basement membrane? Cuboidal epithelium है बच्चों. पीसीटी। एक डक्ट ऑफ सलाइवरी अगर तो ग्लैंड होना चाहिए, ये वो आई कि डबल लेयर। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है तो फिर ये सलाइवरी ग्लैंड्स की। वेरी गुड. डॉक्टर उसामा ने पहले बिल्कुल ठीक बोला है. डबल लेयर ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ होती है? आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स में होती है. इसे याद कैसे रखना है? मैम डबल को बबल पढ़ना है. उसको ऑप्शन नजर आ रहे हैं डॉक्टर उसामा को। लेकिन उन्होंने जो मतलब क्लिकिंग पॉइंट बताया वो ठीक बताया. बेशक ऑप्शन उन्हें नजर आ रहे हैं लेकिन क्लिकिंग पॉइंट उन्होंने ठीक बताया. डबल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ पे होती है? आपकी सलाइवरी ग्लैंड में. और इसे याद कैसे रखना है? डबल बबल. ठीक है, बबल से याद रखो. बबल मुंह में लेते हैं ना, सलाइवा कहाँ से बनता है? वो भी मुंह में बनता है. तो सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एन ईएनटी सर्जन ऑपरेटिंग वैसे ऑन ही द मैम ये मेटाइड. डबल लेयर वो उसमें आती है। मेडिकल था और एक था इसका निमोनिक सा, मतलब किसी को याद है वो जो डॉक्टर आयशा ने लिखवाया था एक? मैं असल में वो याद कर रही थी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें हाँ मेमोरी हाँ, वो उसमें मेमोरी मेमोरी ग्लैंड्स का आ गया था और उसके ओवेरियन अलावा जो है फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल था और ये स्वेट ग्लैंड का था। जबकि स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम जो है वो वो एमएससी था, उसमें मेल यूरेथ्रा था और उसके अलावा कंजंक्टिवा था और ये एस से मेरे ख्याल से वो थी सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड। ग्लैंड। हाँ, और डक्ट। चले आगे बच्चों. जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ईएनटी सर्जन ऑपरेटिंग ऑन मेस्टाइड एंट्रम सी परफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मेस्टाइड एंट्रम. सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इज. सिग्मोइड साइनस। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? मैस नमूने से. MASS. एम से मेस्टाइड, ए से एंट्रम, एस से सिग्मॉइड, एस से साइनस. मैस. A patient present with the deep मैम skull इसलिए मैं mold surgery. बाउंड्रीज ढूंढ रहा था, मेस्टॉइड एंड इंटरनल करोटिड या जुगुलर बल्ब, इन दोनों में से कोई चीज है जिसकी वजह से पड़े हुए हैं. एंटीरियर वॉल में फेशियल नर्व भी है और मस्टाइड एंट्रम भी है. पोस्टीरियर में आपके मस्टाइड एयर सेल पड़े हुए हैं, जबकि सुपीरियर वॉल में टेगमेंटम टेम्पनाई और मिडल क्रेनियल फोसा पड़ा है. इंफीरियर वॉल में आपका डायगेस्ट्रिक रिज पड़ा हुआ है, रिजी या रिज व्हाटसोएवर आप जो पढ़ते हैं, और साथ में पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल. और लेटरल वॉल बनाती है सुप्रामिएटल ट्राइंगल. और जो मीडियल वॉल है उसमें हमारे पास इनर एयर पड़ा है इंक्लूडिंग लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल. तो फिर इंफीरियरली मैम, फिर ये डायग्राम इंटीरियर वॉल पे मैम जो है ना वो है इंटरनल करोटिड आर्टरी। ये पूछता होता है, ये ईएनटी में भी क्वेश्चन पूछा गया काफी दफा ना, ये इसलिए मुझे याद है। मैथ्स बस के फिर आप अगर अपने ग्रुप उसके में साथ में सेंड देखें. करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखें. A patient present with the deep skull wound, surgeon would be careful in suturing which layer, if properly not sutured, leave behind large gap, also involved in granulation tissue formation. लूज एल्वियोलर टिश्यू। Very good. नहीं, लूज एल्वियोलर टिश्यू नहीं है. नीचे आ जाओ. डॉक्टर अरूज, ये रात को मैंने एमसीक्यू किया था और उसमें उसने एरियोलर टिश्यू दिया हुआ था और अब उसने यहाँ पे जो है ऑप्शन कुछ और दे दिया जी। मैम ये पीछे भी बहुत रिपीट आया हुआ है। बस मेरे ख्याल से इसी के साथ चलना चाहिए क्योंकि आपके पास जो रेफरेंस दिया हुआ वो ऑथेंटिक बुक का दिया हुआ है, KLM का. तो एपिन्यूरोसिस के साथ ही जाए. अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद द रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ इकाइमोसिस और ब्रोनिश ब्लीडिंग एंड हेमोलिटिक एनीमिया. Which of the following is most important finding in bleeding? In सी blood, डिफिशिएंसी। sorry.
हाँ, विटामिन सी डेफिशिएंसी। विटामिन सी डेफिशिएंसी से और कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी होता है ना मैम, स्कर्वी। फिर भी ठीक है। और मुझे ये बताओ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से क्या होगा? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। न्यूरल ट्यूब न्यूरल डिफेक्ट्स। ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ती है या कम होती है? डिक्रीज्ड होती है। डिक्रीज होती है, कम होती है। इंक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन किस में होगी? टेनिन कैफेली में, योक साक ट्यूमर में, एम्ब्रियोनल में आ जाती है, और उसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में एक्सेप्ट स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे एडवर्ड पास में भी, एडवर्ड और पटाउ सिंड्रोम, इनमें भी अल्फा फीटोप्रोटीन एडवर्ट में लो होती है, एचसीजी का लेवल भी लो होता है और ईस्ट्रायोल का भी। और जो पटाऊ आप बता रहे हैं उसमें स्लाइटली एलिवेटेड है, यूजुअली नॉर्मल होती है लेकिन स्लाइटली एलिवेट हो सकती है इन पटाऊ। लेकिन ट्राइसोमी 18 मतलब एडवर्ड में लो होता है अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल। ठीक हो गया। ठीक है, पटाउ में डॉक्टर हाई है। अरूज, मैंने वो ना ग्रुप में अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास alien in which area is associated with language comprehension difficulty and intellectual disability? ये वर्निकी एरिया कंप्रीहेंशन आ गया ना मैम, सेंसरी वाला। ठीक है। वर्निकी एरिया फ्लुएंट एफेजिया है या नॉन फ्लुएंट एफेजिया? फ्लुएंट एफेस है। फ्लूएंट। और इसमें वो मुझे एरिया बताएं कौन सा इन्वॉल्व है? इसमें टेम्पोरल का सुपीरियर। सुपीरियर टेम्पोरल गाइडस आएगा। ठीक है, और ब्रोकास का कौन सा आता है? एरिया 22। ये नहीं फ्रंटल मतलब एरिया। अच्छा नहीं, ब्रॉडकास्ट का फ्रंटल वो आता है एरिया। इंफीरियर फ्रंटल गाइडस, और वो वैसे एरिया 45 उसका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल रीमॉडलिंग ऑफ द टिश्यू इज? कोलिजिनेज इसमें जो है ना वो बेटेलोप्रोटीनेज होता है, तो उसको करते हैं, सीक्वेंस है इसमें। वेरी गुड, वेरी गुड। इसे हमने याद रखना है कि मॉडल जो है ना वो मेटल वाले रैंप पे चलती है, तो मॉडल से जो मेटल वाला रैंप है, मेटालोप्रोटीनेज इज ग्रेटर देन कोलेजिनेज इज ग्रेटर देन इलास्टेज, एमसीई से याद किए। आयरन एब्जॉर्प्शन अकर इन प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, कौन सा यस मैम, पार्ट? प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल। ड्यूडेनम नेक। प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, ठीक है। और इसका नमूने क्या था? आयरन फिस्ट ब्रो। आयरन फिश ब्रो। आयरन, हाँ, ड्यूडेनम जोजेनम आइलियम। ड्यूडेनम में आयरन होगा, जोजेनम में क्या होगा हमारे पास? एफ से फोलेट, और आयरन में, और सॉरी आइलियम में, B12। B12 और बाइल इसमें एसिड। आपने हाँ सीक्वेंस याद रखना है, बाइल साल्ट इज ग्रेटर देन B12 है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ओक्लूसिव थ्रोम्बाई ओरिजिनेट इन? कहाँ हार्ट। से हार्ट। ओरिजिनेट होता है? स्मॉल नहीं, आर्टरी। वेरी गुड, स्मॉल आर्टरी। अच्छा बच्चों, वैसे थ्रोम्बाई कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? अगर खाली मैं थ्रोम्बाई की बात करूं, ओक्लूसिव की बात ना करूं, मेनली कौन सी जगह होती है? लोअर लेग। हाँ, उसमें कौन सी जगह? उसमें जो है ना फीमोरल डीवीटी आर्टरी। जो है वो पॉप्लिटियल वेन से होगा डीवीटी, और जो एम्बोलस की बात करेगा तो फेमरल वेन से। वेरी गुड, वो ई एफ वाले निमोनिक से हमने किया था मेनली। अब ये जो है ना पोप्लिटियल से, लेकिन अगर अक्लूसिव की बात करें तो तंग गली में से गुजरते हुए ज्यादा आपको मसला होगा ना। अगर गाड़ी एक गली से गुजारनी है और एक मोटरवे से गुजारनी है, तो जब गली से गुजरेगी तो मसला होगा, ठीक है। तो गली को स्मॉल आर्टरी से याद रखो, स्मॉल आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट अंडरगोइंग थायराइडेक्टमी एट लोअर लोब डेवलप हॉर्सनेस ऑफ रिकरेंट बाइस नर्व लैरिंजियल। इंजरी। रिकरेंट। वेरी गुड, रिकरेंट लेरेंजियल। अपर लोब में कौन सी होती है? एक्सटर्नल लेरेंजियल। ठीक है। और मुझे ये बताए उसमें कौन सी होगी, क्या नाम है, ट्रेकियोस्टमी में? ट्रेकियोस्टमी में रिकरेंट लेरेंजियल। रिकरेंट यस मैम। लेंजियलिस। ठीक है। और थायराइडेक्टमी में थायराइडेक्टमी में एक्सटर्नल लैरिंजियल। मोस्ट कॉमन की अगर एक्सटर्नल बात करें तो लैरिंजियल। फिर कौन सी होगी? एक्सटर्नल लैरिंजियल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल लेंजियलिस। लेरेंजियल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अ चाइल्ड कांट क्लोज हिज लिप ड्यू टू डैमेज टू? ऑर्बिकुलरिस और ओरिस। पेरिसॉडिस। और इज वेरी गुड। और अ और पेशेंट is suffering from the dysphagia, dysarthria, analgesia and thermo
एनेस्थीसिया ये तो ऑन द posterior ipsilateral पाइका वाले surface। सिम्टम्स आ रहे हैं। पाइक का ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद द बोन पेन एंड फ्रैक्चर, लैब शो हाई पैराथार्मोन, दिस इज मोस्टली ड्यू टू रेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बी ऑप्शन ही आएगा, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। Very good. Optic opacity is the side effect of which drug? क्लोरोक्वीन। ठीक है, सी से क्लोरोक्विन, सी से कॉर्नियल ओपेसिटी। लेकिन अगर रेटिना डिपॉजिट की बात करें तो रेटिना में डिपॉजिट कौन से होते हैं? जो राइट लेते हैं, राइडाजीन, हायोराइडाजीन। लेंस कौन से लोग लगाते हैं? जो प्रो होते हैं, तो क्लोरप्रोमाजीन लेंस डिपॉजिट में। नेक्स्ट है क्लेमाइडिया काज विच ऑफ द फॉलोइंग? सी ऑप्शन। Lymphopranioma venereum। वेरी गुड। अच्छा, डिफियन कैपेसिटी ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी इंक्रीज इन? पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज होगी। वेरी गुड। अच्छा, एन माइस म्यूटेशन इज सीन इन? न्यूरोब्लास्टोमा। ठीक है, एल माइस म्यूटेशन सीन इन? स्मॉल सेल। स्मॉल सेल कार्सिनोमा। गुड। और सी माइस? बर्केट लिम्फोमा, किसके साथ एप्स्टीन बार रिलेटेड है? वायरस, एप्स्टीन वेरी बार गुड। वायरस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेगेटिव मोंटॉक्स टेस्ट इज? इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन ले। ठीक है। और मैक्सिलरी आर्टरी इज डिराइव फ्रॉम विच एओर्टिक आर्च? फर्स्ट आर्च। फर्स्ट से, ठीक है। और मुझे ये बताओ, फर्स्ट से और क्या क्या बनेगा? मैक्सिलरी आर्टरी आती है, मैंडिबुलर नर्व आती है, और मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को जो सप्लाई करते हैं वो। ठीक है। और स्टेपीडियल आर्टरी किससे बनेगी? स्टेपेडियल सेकंड से बनेगी। सेकंड। और मुझे बताओ कि पल्मोनरी आर्टरी किससे बनती है? पल्मोनरी वाली बनेगी फोर्थ से। नो। वो फिर सिक्स से, और सिक्स जो से। फोर्थ से फिर वो सिक्स से। आर्टीरियोसिस वाली है, डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो भी सिक्स से बन रही है। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड डक्टस आर्टरियोसिस, ये किससे बनती है? सिक्स से। इसका निमोनिक आपने याद रखना है, पल्मोनरी एंड पल्मोनरी टू सिस्टेमिक शंट। जैसे मतलब डक्टस आर्टरियोसिस है, तो ये दोनों किससे बन रही है? सिक्स हार्ट से। जबकि फोर्थ हार्ट से क्या बन रहा है? आर्च ऑफ एओर्टा बनती है इसमें मैम। वेरी गुड। और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनती है। एंटीरियर वन थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम artery accompany which vein? ग्रेट कार्डिक वेन। ठीक है। और इसका निमोनिक क्या किया हुआ है? अ ग्रेट लेडी ऑफ स्मॉल टाउन। एमपी ऑफ स्मॉल टाउन, ग्रेट लेडी एमपी ऑफ स्मॉल टाउन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह एक्सप्लेन तो करो ना, ग्रेट लेडी एमपी ऑफ स्मॉल टाउन, फिर ही आगे चलते हैं। मैम वैसे मुझे ये निमोनिक से नहीं, वैसे ही याद है कि आगे की तरफ ग्रेट कार्डिक वेन होती है, पीछे जो है वो मिडिल कार्डिक वेन होती है, और जो मार्जिन पे होती है वो स्मॉल कार्डिक वेन है, और इंटीरियर कार्डिक वेन जो है वो डायरेक्ट ड्रेन करती है कॉर्नी साइनस में। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आज पेशेंट had chest pain, died few hours after MI, most common complication is? मैम इसको जो है ना वो अरेबिया से हुए हैं। एरिथमिया शुरू हो गए हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका ना आपकी एसके 18 के अंदर एक निमोनिक भी दिया हुआ है, और टाइम ड्यूरेशन के साथ ये बताया हुआ है कि कब अरिथमियास होंगे, कब क्या चीज होगी, वो याद है किसी को? कार में मोस्ट कॉमनली के लिए अरिथमियाज है, और हम्म। 1 to 3 जो डेज हैं उसमें जो है वो पेरिकार्डाइटिस होता है, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, और ठीक है। 3 to 14 डेज ऑनवर्ड में जो है वो टेम्पोनार्ड होता है, कार्डिक टेम्पोनार्ड, और 2 वीक्स और उससे आगे जो सेवरल मंथ्स तक ड्रेसलर सिंड्रोम होने का खतरा होता है, री इन्फेक्शन या ड्रेसलर सिंड्रोम। ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास A patient has chest pain. अच्छा ये हो गया. A school implements a health education program to prevent the spread of infectious disease. The program include teaching students through where trained student influence their classmate behavior. Which of the following approach is being utilized? पीयर Peer सीडर मैम. Peer seated, ठीक है. अच्छा next है two group of the people are selected, one present with the vomiting, one without vomiting. Data obtained presence or absence of vomiting is nominal. नॉमिनल डेटा. very good. अच्छा एक और एमसीक्यू आता है कि अमेरिकन सिस्टम ऑफ समथिंग जो है तो वो कौन से ऑर्डिनल वाला आता यूज है. करते हैं? ऑर्डिनल, ऑर्डर वाइज. ऑर्डिनल. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ. Chloride. ठीक है. A patient present to emergency with history of fall. He open eye on giving painful stimulus. He has incomprehensible speech and localize the pain. GCS is ये हमेशा 9 के साथ ही देता होता है मैम. लेकिन रेक्टाफाई नहीं करना बच्चों, ये याद करके जाना है कि आई ओपनिंग में क्या हो रहा है. स्पॉन्टेनियस है, वर्बल कमांड के साथ है तो 3 है, और पेन के साथ है तो 2, अगर कोई पेन नहीं है तो 1, अगर वर्बल के साथ है तो ओरिएंटेड स्पीच है तो 5, कंफ्यूज स्पीच है तो 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है तो 3, और इनअप्रोप्रिएट साउंड है तो 2, और नो रिस्पॉन्स 1. अच्छा इस चीज को ना या तो एक जगह पे लिख लो या सेव कर लो कि ये आखिरी दिन हमने देख के जाना है. मैं जानती हूँ बहुत इजी है, लेकिन वहां पे ना फिर हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं. जब आखिरी दफा देख के जाओगे तो आपको याद रहेगा. नॉर्मल होता कितना है जीसीएस बच्चों? 15. 15 होता है. 3. और सबसे कम कितना होता है? 3. 1 3. 3 होता है. नहीं 3. 3 होता है, ठीक है. अच्छा एंड 45-year-old woman present to clinic with a complaint of progressive dysphagia for both solids and liquid over the past few months. She report difficulty in blanching and occasional regurgitation of eclasia. वेरी गुड. और ये आपका eclasia के अंदर bird beak appearance. A patient present with the laceration on foot and gram-positive cocci are identified. Which is the most appropriate drug for treatment? चार्ली अमॉक्सिसिलिन होता है मैम. Amoxicillin. Clavulanic No. A group of mice was taken and injection of plastic hydrocarbon was given. This will work as promoter in process of promoter work as क्लोनल Clonal प्रोलिफरेशन. proliferation. कोलोनल प्रोलिफरेशन. very good clonal proliferation. Acha vitamin B for the iron absorption is इसमें एक Vitamin सीक्वेंस है. C. किसमें सीक्वेंस कह रहे हैं डॉक्टर काशिफ? प्रोमोटर में हाँ उसमें था सेलुलर प्रोलिफरेशन इज ग्रेटर देन क्लोनल प्रोलिफरेशन. क्या था मैम, दोबारा रिपीट करें मैम. सेलुलर सेल की प्रोलिफरेशन जो हमने पीछे किए है ना, एक मेरे ख्याल में दूसरा है या पहला है, उसमें था कि सेल प्रोलिफरेशन भी आपको दिया हुआ था. तो सेल प्रोलिफरेशन को क्लोनल प्रोलिफरेशन से ज्यादा आपने चूज करना, प्रेफरेंस देनी है. ठीक है. 65-year-old patient present to emergency department with the severe hyperkalemia confirmed on the laboratory test. Which of the following treatment is most effective in lowering the serum potassium level? इंसुलिन दे मैम उसको. Very good, इंसुलिन देंगे. अच्छा मुझे इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बताओ बच्चों. 3 काम करती है मैम. एक तो ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है, वो शिफ्ट करती है पोटेशियम को इनसाइड द सेल. और पोटेशियम को इनसाइड द सेल. और ग्लूकोज का अपटेक करवाएगी. बाय द सेल और टिश्यू. By the cell. ठीक है, ये आपका एमडीएस का क्वेश्चन है.
वो जो है ना इनिशियली पोटाशियम को करेगी, जो इमीडिएट है इसका वो बनाएगा और फिर उसके बाद जो पोटेशियम है एंट्री इनटू द सेल। रिसेप्टर हाँ कौन सा होता है इसमें? टायरोसिन काइनेज, अच्छा, और ग्लूट कौन सा यूज करती है? ग्लूट और और ये प्रमोट क्या करती है, किस किस की सिंथेसिस कराती है? लिपिड प्रोटीन की प्रोटीन, और लिपिड। और कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज भी। और ग्लाइकोजन की भी सिंथेसिस कराती है। और इनहिबिट किसे करती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस और साथ में ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रही होती है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी तो कराएगी। यस। जी। नहीं, अच्छा, ग्लाइकोलिसिस और में तो डॉक्टर जब अरूज करेगी और ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकन में तो ये इन्वॉल्व होगी ना इंसुलिन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलाइसिस, अच्छा मुझे ये बताओ, ग्लाइकोलाइसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस, इन तीनों में से किस में इन्वॉल्व होगी? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलाइसिस वो में, तो ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस करेगा में। ना। या ये इनहिबिट करती है लिपोलाइसिस को और प्रोटियोलाइसिस को, फिर जाहिर सी बात है उसी में ही इन्वॉल्व होगी। अच्छा, उसके बाद इसका इफेक्ट कौन सा है, कैटाबोलिक है या एनाबोलिक है? ये एनाबॉलिक है। वेरी गुड। और अगर मैं कहूं कि ये सेल की ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, तो उसमें पाथवे कौन सा इन्वॉल्व होगा सेल ग्रोथ में, या फिर जीन एक्सप्रेशन के साथ भी इसका आता है? माइटोजेनिक इफेक्ट में आते हैं ये, याद है किसी को? वही तो मैंने आपसे ये भी सुना है। वही मैम ये एमसीक्यू मैप आता है। के पाथवे, ये एमसीक्यू मैंने पढ़ा है एक जगह पे। मैप के पाथवे होता है इसका माइटोजेनिक इफेक्ट, जिसमें ये इन्वॉल्व होती है इन द सेल ग्रोथ, प्रोलिफरेशन और जीन एक्सप्रेशन। एक्चुअली मैंने जीन एक्सप्रेशन के साथ इसे पढ़ा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया बताई हुई है। उसका मैकेनिज्म क्या है? स्टेबलाइज करना है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और शिफ्ट करना है पोटेशियम इनटू द सेल, ये हमने पढ़ा है अभी। इमीडिएट इफेक्ट है इसका आईवी थेरेपी। थेरेपी में क्या देंगे? आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। और कैल्शियम ग्लूकोनेट और किस चीज की ट्रीटमेंट में दे रहे थे? वो मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करने के लिए उसमें जो वो मेरे ख्याल से, अब मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। डॉक्टर अरूज को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ तो रिलेट करके नहीं है, आपको पूछने जो दोनों में दे रहे होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी दे रहे होते हैं क्योंकि वो एंटीडोट के तौर पे काम कर रहा होता है, और कैल्शियम ग्लूकोनेट में भी दे रहे होते हैं, सॉरी क्या नाम है, MgSO4 की पॉइजनिंग में एज अ एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml वाइल देते हैं IV ओवर 10 मिनट्स। ये दोनों है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी देते हैं और इसमें भी देते हैं MgSO4 की टॉक्सिसिटी में। इंडिकेशन क्या है कैल्शियम ग्लूकोनेट के ट्रीटमेंट की? हाइपोकैल्सीमिया में देंगे, हाइपरकैलेमिया में देंगे, हाइपर मैग्नीसीमिया में देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ओवरडोज में देंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का बर्न जो है उसमें भी देंगे, और नियोनेटल टेक्नी या फिर सीजर्स में भी देते होते हैं। चलो आगे। पेशेंट विद NTA and Rh negative blood group is B negative. Pregnant female require an urgent blood transfusion. Her husband offered to donate blood, and cross-match results show that the recipient has anti-A antibody and anti-B antibody and anti-H antibody, while the donor has anti-A antibody, no anti-B antibody, and no Rh antibody. What is the recipient's blood group? जो रेसिपिएंट है उसके पास एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज हैं और एंटी आर एच, तो ये पॉजिटिव ओ में चले गया ना तकरीबन। और वो नेगेटिव है, वो रिसिपिएंट का वो एंटी आर नेगेटिव। RH नहीं है उसके पास। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ कौन सा ब्लड ग्रुप इन्वॉल्व है? ए ब्लड ग्रुप।
ए कौन सा, पॉजिटिव नेगेटिव? मुझे तो मैंने ए का पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं याद। मेनली ए पॉजिटिव होता है इन्वॉल्व, ठीक है। A patient with the gastric content in the spine position aspiration will lodge in which of the following lobe? राइट लो, Supine position, राइट लो लो। ठीक है। 65-year-old patient with episode of dizziness, ECG finding reveal a regular RR interval, visible P wave, and 2:1 AV conduction pattern. What is the most likely diagnosis? Mobitz type RR interpretable P waves and 2:1। Mobitz ही आएगा ये टाइप 2। कौन सा? टाइप 2, वेरी गुड। अब मुझे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री जल्दी से बता दो, फिर आगे चलें। फर्स्ट में जो है ना मैम, प्रोलॉन्गेशन होती है पीआर इंटरवल की। ठीक है। विदाउट जो है ना वो ड्रॉप बीट, जो टाइप जो टाइप 2A है ना मैम, मोबिस टाइप 1, उसमें प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल होती है अंटिल जब तक ड्रॉप बीट ना आए। ठीक है, और जो टाइप 2 है उसमें ड्रॉप बीट, जो ड्रॉप बीट है ना, ड्रॉप बीट आते हैं विदाउट प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल। ठीक है। और टाइप 3 में क्या होता है? उसमें मैम इन दोनों का जो है ना आपस में झगड़ा हो जाता है, वेंट्रिकल अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट होता है और एट्रिया अपनी मर्जी से, बस। ठीक है। कैनन ए वेव किस में बनेंगी? थर्ड डिग्री हार्ट का। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। और मोबिट्स कौन से वाला थर्ड डिग्री की तरफ प्रमोट करते हैं? टाइप 2 वाला। टाइप 2। टाइप 2, ठीक है। विच फैक्टर सी आर डिक्रीज इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज? जो वो है FeV1, नहीं No. FRC का भी दिया हुआ है, FRC आएगा। FRC ऑब्स्ट्रक्टिव में FRC इंक्रीज होगा और डिस्ट्रक्टिव में डिक्रीज होगा। ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रेटिफाई कर लेना। इंजरी टू लैटरल साइड ऑफ द फेस, ओपन एंड प्रोट्रूड द माउथ इंजरी। फेस ऑफ ओपनिंग, हाँ ठीक है, बताएं। माउथ क्लोज कौन कराता है, ओपन कौन कराता है? माउथ लेटरल ओपन में जो है टिराकोइड जो वो है ना लेटरल वो टेरिकोइड आता है। लेटरल। टेरिकॉइड आएगा। ठीक है, जो हमारे पास ओपन कराते हैं वो है LDGM। L से लेटरल टेरिकॉइड, D से डाइगैस्ट्रिक, G से, posterior value of digastric, ठीक है, G से क्या होगा? जीनोहाइड और माइलोहाइड। माइलोहाइड, ठीक है। और जो क्लोज कराते हैं, मैम आती हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, तो M से मैसेटर, Masseter, इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और ये एंटीरियर बताइए वैल्यू ऑफ डाइजेस्ट। मीडियल टेरिकॉइड। अच्छा, डॉक्टर मैमोना ने बोला तो डॉक्टर काशिफ ने भी बोला डाइगेस्ट्रिक। एंटीरियर फाइबर ऑफ डाइगेस्ट्रिक टेम्पोरालिस नहीं होता है। है, टेम्पोरेलिस होता है। नहीं, क्या है? डाइगैस्ट्रिक नहीं है मैम, डाइगैस्ट्रिक है मेरे। ओह, ठीक है, आगे चलो। इन्फेक्शन इन द किडनी अप टू जीरोटास फेशिया, विच फेशिया इंटैक्ट इट कैन स्प्रेड टू? विद फेशिया इंटैक्ट, इंफीरियर टू पेल्विस। ठीक है, inferior to pelvis. A patient present with the acidosis and hypokalemia, the fluid is most likely be drained from which part of the gastrointestinal tract? फ्लूइड सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कोलॉन। वेरी गुड, कोलॉन। ये इनफैक्ट अच्छा अब ऊपर वाला हो गया हमसे।
अच्छा, next acute orange appearance of breast occur in malignancy of breast due to distortion of सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ ब्रेस्ट। वेरी गुड, ये हमारी बारी पे आया हुआ था। अच्छा, डिक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया। वेरी गुड। After 100 centimeter ileal resection, the patient develops steatorrhea due to impaired fat absorption. What is most likely cause? फैट एब्जॉर्ब नहीं होंगे ना, नो कैलो माइक्रोन। Very good. Which of the following cause complement fixation? मुझे ना वो mnemonic के साथ बताना है आपने, या सीक्वेंस जो भी था। इसमें जो मैम ये निमोनिक आइलियल रिसेक्शन का IgM क्या बताया है? IG312 का 4 है। वो जो कम्प्लीमेंट फिक्सेशन वाला है मेरे ख्याल में वो C3B है IgM और IgG है। C3B और IgG वाला कम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट नहीं, फिक्सेशन में IgM इज ग्रेटर देन IgG, और IV IgG में भी क्या होगा, 312 का 4 होगा। ठीक है, 312 एंड देन 4। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सोल्जर फ्रॉम द सीबी प्रेजेंट विद अ 3 month हिस्ट्री ऑफ फीवर, बायलैटरल लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, एनीमिया, फटीग, हिस्ट्री ऑफ स्लीपिंग कालाजार। ऑन फ्लोर एंड बिटन बाय फ्लाई। वेरी गुड, कालाजार। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट विद द सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवील प्लाज्मा सेल, ब्लास्ट सेल, लिम्फोसाइट। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ब्लास्ट आ गए तो ये AML है। नो, CML ये होगा। मैम नहीं, ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हुई हुई है, और साथ में देखें ना प्लाज्मा सेल है, ब्लास्ट सेल है, लिम्फोसाइट है, तो ये आपके पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। वेरी गुड। Infectious mononucleosis caused by एप्सिलॉन FCA। बार। एक्सलो बार बार इसका एक ट्राइएड आता है जिसमें फीवर है, फ्रेंजाइटिस है एंड लिम्फेडिनोपैथी है। इसके अलावा क्या आएगा, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली भी हो सकता है, रैश हो सकता है, हेडिक मलेस और प्लेटलेट जो है डिसफंक्शन होगा, और पेरीऑर्बिटल एडिमा भी हो सकता है। और लेबोरेटरी फाइंडिंग में इसमें याद रखना हमेशा जो एटिपिकल लिम्फोसाइट है ना, वो हो जाते हैं हमारे पास लार्जर, इरेगुलर और बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म मिलेगा। और मोनोस्पॉट टेस्ट इसमें क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, मोनोस्पॉट टेस्ट भी मोनोस्पोट है टेस्ट इज ग्रेटर देन हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट। वेरी गुड। हाँ, ग्रेटर देन और पॉल एलएफटीज रेनल्ड्स। इसमें एलिवेटेड आएंगी, जबकि एप्स्टन बार वायरस की सीरोलॉजी में एंटीवीसी या आईजीएम जो है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, मोस्ट इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल diluted in water for 70 disinfection is 70 to 80। गुड, ये पहले भी हमने किया। abundant smooth endoplasmic reticulum in liver at which area? सेंट्रल लोब्यूल। ठीक है। in farmer cause of angiosarcoma is which of the following? आर्सेनिक। ठीक है, फार्मर में AR को बड़ा कर दो, आर्सेनिक। अच्छा, एंजियोसार्कोमा प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर में विनाइल क्लोराइड है उसके काज, एंजियोसार्कोमा इन फार्मर क्या है, आर्सेनिक है, प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर में लिवर एंजियोसार्कोमा होगा, और प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर प्लस स्मोकिंग में लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एंजियोसार्कोमा। ये हमारी नवंबर अटेम्प्ट में आया हुआ था एंजियोसार्कोमा वाला। अच्छा, नेक्स्ट है, पेशेंट हैज नॉन हीलिंग अल्सर इन फोर्थ in mouth for the 4 month. He has gota history, gutka history for the 20 years. Doctor स्क्वेमस सेल confirm a malignancy कार्सिनोमा। after test squamous cell carcinoma. Which of the following is main difference between the infiltrating carcinoma and dysplasia? इन्वेजन ऑफ बेसमेंट इन्वेजन ऑफ मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। Which of the following is typical value of tidal volume? 0.5 0.5 लीटर। 0.5 लीटर। ठीक है। और patient is alert but relaxed
with eye closed. तो Alpha upon wave, giving stimulation, alpha ठीक to है, beta. अल्फा टू बीटा कन्वर्ट हो Beta. जाएगा। पेशेंट विद द जॉइंट, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या हो रहा होता है और नॉन रेम में क्या हो रहा होता है? रैपिड में लॉस ऑफ मसल टोन होती है और ड्रीम्स जो हैं वो रिकॉल हो जाते हैं उसमें, और उसके अलावा आई मूवमेंट्स भी इसमें ही होती हैं, और स्पिनाइल इरेक्शन भी उसमें ही आएगी, और जो इंक्रीज्ड ब्रेन एक्टिविटी होती है, और ये डीसिंक्रोनाइज्ड स्लीप होती है। और ब्रूक्सिज्म जो किस में होता है? नॉन रेम वाली जो है उसमें ब्रुक्सिज्म आएगा N2 में, और जो N3 वाली है उसमें स्लीप स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस वगैरह आते हैं, उसमें स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग और बेड वेटिंग वगैरह आ जाएगा, उसमें वस्कुलर टोन ठीक है। कम होगा ना? और हाँ, लॉस नॉन होगा रेम में वेस्कुलर वेस्कुलर टोन का। टोन कम हो जाता है। मैम ये और मुझे बहुत ये बताओ भूल न्यूक्लियस, जाते हैं मैम कि वस्कुलर किस में था, मस्कुलर किस में था। एक याद रखो दूसरा भूल जाओ। आज जो मैं करा रही हूँ ना, नॉन रेम को याद रखना है आपने, रेम को भूल जाओ, ठीक है। नॉन रेम में आपने क्या है, डीप स्लीप में जाना है। नॉन रेम स्लीप जो है ना, उसमें स्लीप वॉकिंग है, नाइट टेरर है, बेड वेटिंग है, ब्रूक्सिज्म है, लॉस ऑफ वेस्कुलर टोन है। सिर्फ एक ही याद रखना है आपने, बाकी दूसरा भूल जाओ। स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर, बेड वेटिंग, ब्रूक्सिज्म, लॉस ऑफ वेस्कुलर टोन। और इसमें न्यूक्लियस कौन सा इन्वॉल्व होगा नॉन रेम में? रफे रफी न्यूक्लियस। रेडनेस। रफी रेफे न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होता है? सेरोटोनिन, सेरोटोनिन डोपामिन, इज GABA। ग्रेटर देन गाबा। ठीक है। और रेम स्लीप में क्या कौन सा होता है न्यूक्लियस? लूकस लोकस लूकस वाला कैरस, न्यूक्लियस सेरोलस। एसिटाइलकोलिन और एपिनेफ्रिन। और उसमें नो एसिटाइलकोलिन एपिनेफ्रिन। आएगा। ठीक है। और मुझे ये बताओ, अल्कोहल, बेंजोडायजेपिन और बार्बिटूरेट वो रेम स्लीप को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज रैम स्लीप। डिक्रीज करते हैं, और N3 में भी डिक्रीज करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने अगर याद रखना है ना तो यूं भी याद रख सकते हो। वैसे तो ये भी सही है कि रेम नॉन रेम स्लीप है तो उसमें सिर्फ ये चीजें याद रखो। अपोजिट वाली जो भी आएंगी जो आपको याद नहीं है वो आपने रेम में लगानी है। अगर फिर भी याद नहीं रहता तो राफे जो है ना, मेरी कजन का बेटा है, तो उसे याद रखो। राफे जो है वो छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे ने क्या करनी है, बेड वेटिंग करनी है, रात को सोते हुए दांत भी अपने ग्राइंड करने हैं, ब्रूक्सिज्म हो गया, और नाइट टेरर भी उसमें होता है कि वो अब भाग के अपनी माँ के पास चला जाता है। जब उठ के भाग के अपनी माँ के पास जाएगा तो वो क्या है, स्लीप वॉकिंग भी है। अच्छा, नेक्स्ट देखो। मैम अगर कल को ये राफे सोने, हाँ, अभी तो वो बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा सोनेगा तो क्या हो जाएगा तब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, अब मुझे कुछ कहेगा क्या? अच्छा, नेक्स्ट देखिए। पेशेंट विद द जॉइंट पेन टेकिंग एनसिड प्रेजेंट विद द गैस्ट्रोड्यूडिनल क्या लिखा आर्टरी हुआ है? अच्छा, ठीक है, परफोरेशन के साथ है। गैस्ट्रोड्यूडेनल। ओके ओके जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, लेसर कर्वेचर पे अगर परफोरेशन है तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? लेफ्ट गैस्ट्रिक। ठीक है। और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक इन्वॉल्व है तो? स्प्लीनिक प्लेलिस्ट। स्प्लीनिक ठीक है। A patient present with a history of epigastric pain along with the blood terry stools है on endoscopy biopsy reveal urease positive organism. एच What is most पाइलोरी likely cause? एच H. पाइलोरी pylori. फेस पाइलोरी। ठीक है। और a patient present with the क्या है आगे, कौन सी इंजरी है? बर्न इंजरी टू द, कौन सी है? बुक रखी भी है ना बच्चों, देखो क्या क्या है ये। बुक नहीं है अभी बर्न फिलहाल में। इंजरी है क्या है? अच्छा चलो। नहीं। Injury है to the cervical region, paralysis of the respiratory muscle leading to respiratory distress. Which structure is most likely affected? डायफ्राम ही होगा, डायफ्राम हुआ। सर्वाइकल रीजन। अच्छा, मैंने कई दफा आपको डायफ्राम की एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन कराई हुई है, अब बताओ मुझे। सेप्टम सेप्टम। ट्रांसवर्सम, डॉर्सल में सेंट्री आ जाएगी, और उसके अलावा लैटरल
लैटरल वॉल की कोई प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स आएंगे। यूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। मैम ये करा दे, समझ नहीं आई इस चीज। 4 चीजें हैं जहां से डायफ्राम एम्ब्रियोनोलॉजिकली ओरिजिनेट करता है। एक हो गया सेप्टम ट्रांसवर्सम, जो कि बनाता है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। दूसरा है डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफिगस, जो बनाता है क्रूरा ऑफ द डायफ्राम। फिर आता है बॉडी वॉल, उसमें बॉडी वॉल मेसोडर्म, जिसमें क्या आते हैं, सुमाइट्स आते हैं। ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट। सेप्टम ट्रांसवर्सम, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफिगस और मेसोडर्म की बॉडी वॉल या फिर सुमाइट्स। पेरिफेरल सेप्टम, बॉडी वॉल में से। हाँ जी, सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या बना रहा है, सेंट्रल टेंडन बना रहा है। डॉर्सल मेसेंट्री क्या बना रही है, क्रोरा ऑफ द डायग्राम या क्रस ऑफ द डायफ्राम। बॉडी वॉल या मेसोडर्म या फिर सुमाइट्स, ये क्या बना रहे हैं, पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम बना रहे हैं। वो प्लूरल पेरिटोनियम क्या बनाती है, वो भी तो आपने मेंशन की। फ्यूज करती है विद सेप्टम ट्रांसवर्सम एंड इसोफिगल मेसेंट्री। नहीं, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन और जो साइड वॉल के मसल है ना, वो मिलके जो है वो बनाते हैं आगे मसल्स। वही मतलब ये उसकी फॉर्मेशन में है, लेकिन इसका कोई खास चीज नहीं लिखी हुई कि ये सेंट्रल टेंडन या ये वो कुछ बना रहा है। बस इतना ही है कि ये फ्यूज करता है विद सेप्टम ट्रांसवर्सम एंड इसोफिगल मेसेंट्री और क्लोज करता है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स। एक सेप्टम हो गया, दूसरा मैम एक सेप्टम है, एक मेम्ब्रेन है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, डॉर्सल, ठीक है। ठीक है, एक डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफिगस है और एक सुमाइट्स या फिर बॉडी वॉल है। ठीक है मैम, थैंक यू। Welcome. Acha, a person is lying on the ground at temperature of 25 degree. What is the primary mode of heat loss between the person and ground? टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है मैम कि वैसे रेडिएशन। Radiation. Good. बस Patient naked है, heat कंडक्शन नहीं loss आना हो रही है। चाहिए। आप सरफेस लाइन की बात करें इस वजह से, हाँ जी, ये चार ग्राउंड है टेम्परेचर ना, भी है ना तो उन्होंने रेडिएशन है क्योंकि इन्होंने ना ग्राउंड मेंशन किया है। तो अगर कोई वॉल, रेडिएशन होगा। अगर कोई वॉल वगैरह मेंशन करते या कोई इस तरह की फ्लैट चीज, कोई बेड या समथिंग इस तरह का होता तो उसमें हम फिर करते कन्वेक्शन, अदरवाइज नहीं। कन्वेक्शन तब आएगा मैम जब वो ह्यूमिडिटी मेंशन करेगा, और जब जनरली उसने बीच में टेम्परेचर नहीं दिया होता ना, तो फिर वो कंडक्शन लगाते हैं जब वो नेकेड का और फ्लैट सरफेस पे जो है ना फ्लैट उसका सरफेस की बात करें, हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट विद द कंजेस्टिव कार्डियक डिजीज एंड सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म। दिस कंडीशन इज ड्यू टू रेनिन। गुड। पीटी इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। Good. A patient injured in the RTA bleeding from the site of the injury with the BP 90 by 70, heart rate increased from 100, from sitting to standing 120 due to डिक्रीज्ड वीनस रिटर्न। decreased या increase? डिक्रीज वीनस रिटर्न होगा। Good. Decrease venous return. अच्छा, next है हमारे पास lithium mode stabilizer effect take place in how much duration? 4 2 to weeks। 2 से 3 3 weeks। हफ्ते। 2 to 3 weeks, ठीक है। अच्छा, next है kidney stone due to oxalic glycoxylic which amino acid defective? लाइसिन। लाइसिन की डेफिशिएंसी से, Lysine. और कोलिन जो है ना वो कॉज करता है। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि कीटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से हैं? ल्यूसीन, लाइसीन। लाइसिन। ठीक है, और एपिथेलियल इंजरी किसकी वजह से होती है?
विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ग्लाइसिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? सेल इंजरी। ठीक है, सेल इंजरी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास a young patient present with the fracture of the medial two-third of clavicle. The medial part of the clavicle is displaced upward and anteriorly. Which muscle is responsible for raising the part of clavicle? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। नेक के अंदर हम लैंड मार्किंग के लिए जो मेनली यूज करते हैं मसल, वो कौन सा होता है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ग्रेटर देन स्केलिनस एंटीरियर। ठीक है। पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ 60 पैक सिगरेट स्मोकिंग एंड डेवलप mesothelioma. Risk factor for it? नाइट्रोसामाइड। क्यों mesothelioma? एस्बेस्टोस नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है। मीजो स्मोकिंग का मैं कह रहा था, मैं स्मोकिंग का कह रहा। स्मोकर नहीं है तो वो रेडोन इज ग्रेटर देन एस्बेस्टोस। पहले स्मोकिंग फिर रेडोन फिर एस्बेस्टोस। गुड। वो तो स्मोकिंग है ना। लेकिन यहाँ पे नीचे ऑप्शन में देखो ना, उन्होंने स्मोकिंग का ऑप्शन ही फिर मजीद आपको नहीं दिया। hernia located medial to the pubic tubercle वैसे भी and मैम passing through मिजोथेलियोमा में मोस्टली यही है, एस्बेस्टोस ही है। ही आता है। mesothelioma हाँ जी। के वर्ड के साथ ही आप सीधा एस्बेस्टोसिस की तरफ चले जाओ। डायरेक्ट हर्निया। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। नहीं, फिर ये पढ़ो स्टेटमेंट क्या है? मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल और मीडियल टू प्यूबिक पासिंग थ्रू द ट्यूबरकल है। डीप इंग्वानल रिंग। अच्छा अच्छा पूरा इनडायरेक्ट। पाथवे फॉलो कर रहा है। इनडायरेक्ट जो हर्निया पाथवे फॉलो करते हैं वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोग्लाइसिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन वेसल इज? साइक्लिक जीएमपी स्टिमुलेशन। ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद द माइल्ड hemorrhage and blood pressure 90-60. Compensation occurred through the baroreceptor activation which induce various physiological changes to restore the blood pressure. Which of the following is least likely to change during the compensation? तीनों चीजें होगी लेकिन लैंड वाली नहीं होगी। जेक्शन फ्रैक्शन। एजेक्शन Good. फ्रैक्शन। Ejection fraction. Cardiac tissue is most vulnerable to ventricular fibrillation at which point? When the action potential is about to end. Very good. A patient present with the nystagmus ataxia on both closing eye and opening of eye. Patient sway with the open eye and closed eye. Leon in Cerebellum. belly वाला cerebellum. अच्छा, और अगर खाली क्लोज आई से गिरे तो? Dorsal DCM. column meniscus. और ये साइन कौन सा होगा? Rhomboid. Rhomboid sign. अच्छा, next है infectious mononucleosis. Which organ is most prone to rupture after minor trauma? स्प्लीन। Spleen. हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। Good. अच्छा, next है 20-week pregnant involved in road traffic accident or sustain a femur fracture and develop shortness of breath and before passing away 5 days later. अच्छा, 5 दिन के बाद उसकी डेथ हुई है। ठीक है, fat embolism. अगर फौरन उसे पेन हो रही है और रास्ते में जाते हुए फौरन उसकी डेथ हो गई। Amniotic. ठीक है। और एक पेशेंट है, उसका ऑपरेट करके हमने लिटाया हुआ है और 15 दिन उसे गुजर गए हुए हैं और अब अचानक से उसे ऐसा। वेरी गुड। राइट सुप्रारेनल air embolism है। ड्रेन इनटू द सिस्टम फॉलोइंग। हाँ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। डॉक्टर अरूज, इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि जो फैट एम्बोलिज्म होता है ना, रिगार्डलेस ऑफ हिस्ट्री के क्या उसने बीच में दिया हुआ है, मतलब अगर उसने कोई लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर मेंशन कर दिया है और साथ फिर वो बता रहा है कि उसके मतलब आफ्टर डेथ सेरिब्रल पिटिकी है या कोई पिटिकी की उसने बीच में दिया हुआ है, तो फिर हमने फैट फ्रैक्चर को ही चूज करना होता है ना कि ये फैट एम्बोलिज्म वाला है अगर पिटिकी आ रहा है। इसमें भी आप वो देखो कि हिस्ट्री हमेशा 4 to 5 days की दी होती है फैट एम्बोलिज्म की।
मैम एक ना डॉक्टर क्वेश्चन अभी मुझे आया हुआ है ये ग्रुप में, हाँ यही वाला जो हम्म, डॉक्टर उसामा बता रहे हैं। ये यंग हाँ हाँ फीमेल बोलो। है, RTA वर्व है, रिजल्टेड इन फीमर फ्रैक्चर है, फॉर विच शी हैड प्रोस्थेटिस प्लेस्ड, ही डेवलप्ड प्रोस्थेटिक SOP की, एंड पीटीकी। हाँ जी। ठीक है। उसको सेम डे पे ऑपरेशन के बाद जो है ना SOP हुआ है और पीटीकी हुए हैं सेम डे में। मोस्ट कम हम्म प्रोबेबल काज क्या है? ये मई वाले ग्रुप में शेयर हुआ हुआ है मैम। हम्म। डॉक्टर अरूज मैं देखो इसलिए कह इसमें रही थी कि ये फैट एम्बोलिज्म होगा ये वाला जो मतलब ग्रुप में भी आया हुआ है, क्योंकि एक तो इसने फीमर फ्रैक्चर का बताया, फिर दूसरा ये कि डेथ विद इन 5 days होता है, लेकिन सिम्टम्स तो अपेयर होने लग जाते हैं ना उसके भी विद इन 12 हाँ आवर्स। अपेयर होने लग जाते हैं। अब ये देखो उन्होंने पहले क्या बताया है कि फ्रैक्चर है, फिर उसके बाद उसको ऑपरेट किया गया है, ठीक है। फ्रैक्चर जब होता है ये तो नहीं होता ना कि उसी वक्त फौरन ऑपरेट करना है, मतलब एक दिन के लिए रखते हैं और फिर अगले दिन ऑपरेट करते हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करके फिर ये प्रोस्थेसिस वगैरह जो समथिंग इंसर्ट करते हैं वो बाद में करते हैं। मैम वैसे तो इधर तो प्रैक्टिस राइट सुप्रारेनल वेन ड्रेन इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इंफीरियर वेना केवा। लेडी हैड डिफिकल्ट लेबर एट होम। बस इसके आगे तो पढ़ो ही ना, डीआईसी बताओ क्या है। डीआईसी डीआईसी DIC, ठीक है। DIC में क्या होता है? PC डिक्रीज, BT इंक्रीज, PT इंक्रीज, APTT इंक्रीज। सारे जो लैब्स फाइंडिंग है वो डिरेंज्ड होती हैं। डी डाइमर प्रेजेंट होते हैं इसमें, डीग्रेनुलेशन प्रोडक्ट, फाइब्रिन डीग्रेनुलेशन प्रोडक्ट है जो। अच्छा, 60-year old businessman is evaluated by physician for his high BP, that is 170/100. Lab prevail increase plasma renin activity, his plasma aldosterone level is high. Left renal vein तो remain लेफ्ट का बड़ा है तो राइट का लेफ्ट बड़ा रेनियल है। आर्टरी स्टेनोसिस। ठीक है, renal artery. Most common source of thrombosis? थ्रोम्बस का है तो डीवीटी हो गया पॉप्लिटियल वेन से। ये फिर पॉप्लिटियल वेन आएगा। हाँ, TP थ्रोम्बस क्या और है? EF। थ्रोम्बस है तो पॉप्लिटियल वेन, ई से हमारे पास एम्बोलिज्म है तो फेमरल वेन, और फेमरल डीवीटी वेन। किस में होता है? कॉमन इन द पॉप्लिटियल वेन। अच्छा, चाइल्ड मैम डेवलप म्यूरल थ्रम्बस डायरिया। का क्या होता है सोर्स, म्यूरल थ्रम्बस का? वो लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट यस। वो हमने वेंट्रिकुलर। ऊपर किया ना, लेफ्ट लेफ्ट हार्ट। वेंट्रिकुलर मिडल थ्रोम्बस। ठीक हो गया। चाइल्ड डेवलप डायरिया, बायोप्सी शो विलस एट्रोफी। आगे पढ़ने की जरूरत है? बट ग्लूटेन फ्री डाइट डज नॉट जेआरडीएसएस। इम्प्रूव जेआरडीएसएस सिम्टम। आएगा। GRTSS, और अगर इम्प्रूव हो जाता तो फिर वो सीलिएक सीलियक। डिजीज। सीलियक होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्टरलाइजेशन क्लोस्ट्रीडियम इज अ जितना रह प्रोसेस ऑफ जाता है, किलिंग। क्लोस्ट्रीडियम रह जाता है। क्लोस्ट्रीडियम रह जाता है मतलब? मैम जो आप स्पोर्स वाला मैं वो पढ़ रही है ना, तो वो स्पोर वाला। क्लॉस्ट्रीडियम जो है रेजिस्टेंट है, उसके नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल द बैक्टीरिया। स्पोर्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बट सिंपल स्टरलाइजेशन मेथड। Which one of the following can cause disease through the spores? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, person after the RTA with damage of temporal bone leading to epidural hemorrhage, which artery is involved? एंटीरियर डिवीजन। Anterior branch of middle meningeal मिडल artery. मेनिंजियल और आर्टरी। अगर एपिड्यूरल का दूसरा नाम क्या होता है? एक्स्ट्रा ड्यूलर। गुड। और इसमें मुझे ये बताओ, क्रीसेंट शेप वाला जो था वो किस में बन रहा था, हेमाटोमा? क्रीसेंट वाला उधर बनेगा सबड्यूरल में। ठीक है। और CSF में ब्लीडिंग के साथ अगर हिस्ट्री हो तो फिर कौन सा सबरेक्नॉइड हेमाटोमा? हेमरेज। सबरेक्नॉइड और हेमरेज। में क्या देते हैं? निमोडिपिन। निमोडिफिन। सबरेक्नॉइड। गुड। A young girl present with a malar rash, polyarthritis, swelling in the hand, sensitive to heart, heat and एसएलई के लिए एरे सेंसिटिव। Anna. ठीक है, Anna is a girl who is very sensitive. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, गर्ल विद द जनरल एडिमा, मोस्ट प्रोबेबल काज इज? प्रोटीन यूरिया ऑर्गेनम। गुड, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। ठीक है।
Patient present to emergency with the chest pain for the last 30 minutes and systolic murmur. The initial ECG is normal. What is the next best step in management? इकोकार्डियोग्राम। troponin I के नहीं, लेवल तो करना आई है के लेवल्स diagnostic कराएंगे ना। agent। अच्छा Troponin, नेक्स्ट बेस्ट पूछा है, नेक्स्ट बेस्ट पूछ रहे हैं, तो फिर troponin, प्रोफाइल लेवल्स करेंगे। troponin. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्किन ऑफ द फेस इज सप्लाइड बाय 5 7 ये सारी, हाँ जी, ठीक है। और मुझे ये बताओ एंटीरियर फेस और स्कैल्प के जो लिम्फ है वो कहाँ जाता है? एंटीरियर फेस वाला जो मतलब नेजल रीजन वाला है वो सब मैंडिबुलर में जाएगा, वेरी और गुड, स्कैल्प ये का भी आपका जो मिडिल एमसीक्यू आया। पोर्शन है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिहाइंड द ओवेरियन फोसा? पीछे इसके पड़ा होगा, यूरेटर पड़ा होगा, water under bridge। यूरेटर पड़ा होगा ना। ठीक है, ये दोनों चीजें पड़ी हुई हैं, आपका यूरेटर भी पड़ा हुआ है और इंटरनल आइलिक वेसल भी पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है, यूरेटर इज ग्रेटर देन इंटरनल आइलिक। स्पीडली क्या पड़ा हुआ है? एक्सटर्नल आइलिक वेन एंड आर्टरी। एंटीरियरली एक्सटर्नल हमारे पास आइलिक। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटरस पड़ा है, पोस्टीरियरली यूरेटर एंड इंटरनल आइलिक। और इंफीरियरली क्या पड़ा है? ऑब्स्चुरेटर, नर्व, आर्टरी एंड वेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रेक्टिफाई कर लो। अ पेशेंट सफर a stab entry to the chest leading to air escaping from the lung and development of the pneumothorax. What is most likely outcome? लंग ए कोलैप्स ऑप्शन। कर जाएगा और चेस्ट वॉल जो है स्प्रंग कर जाएगी आउटवर्ड। ठीक है। Inferior mesenteric artery is ligated. Which part of the large intestine is affected? डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलॉन। यस। Very good. A wife over heard her husband saying, वही पुराना, डिल्यूजन है क्योंकि डिल्यूजन। डिल्यूजन। नेबर को उससे मोहब्बत हो गई और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। अच्छा, वो नेक्स्ट है ठीक ही पेशेंट समझ रही प्रेजेंट है। टू द सैक्रल प्लेक्सस। बीवी का शक नहीं गलत हो सकता। नहीं, वो तो हस्बैंड ने उसे लंबोचेप। कहा है ना कि ये नेबर तुमसे मोहब्बत करता है, वो शक थोड़ी करी है, वो तो खुद इसी खुशी में है ना कि चलो नेबर मुझे पसंद करता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट विद द कंप्लेंट ऑफ बैक लार्ज नर्व sciatic nerve arise from। ठीक है, क्या बताया, कौन से प्लेक्सिस से? lumbosacral लंबोसेक्रल। लंबोचेप। लंबोसेक्शन। ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट टू ओपीडी विद द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस sputum analysis reveal eosinophilia। व्हाट इज लाइकली एस्परजिलोसिस। डायग्नोसिस? aspergillosis। हाँ, नीचे दे, नीचे वो तो पढ़ो सारे ऑप्शन। bronchial asthma, ठीक है। ठीक है ब्रोंकियल। फिर। prolonged use of the intrauterine contraceptive device is most likely chronic inflammatory। आगे ग्रेनुलोमेटस पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेशन। ग्रेन्युलोमेटस। वैसे आईयूसीडी इम्प्लांट्स के साथ कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस। ठीक है, अब वो मुझे जो इसका जल्दी इन्फेक्टिव से वो बता दो। एंडोकार्डाइटिस करवाता है वो एंटेरोफेशियल। ठीक है, मुझे निमोनिक बताओ आईयूसीडी इम्प्लांट्स वाला। मैम वो निमोनिक नहीं याद है कि वो याद है कि वो जो आपने बताया था सल्फर पाउडर ग्रेन्यूल्स, वो सल्फर वाला था, सल्फर पाउडर वाला टेल्कम ग्रेन्यूल्स थे, आईयूसीडी के साथ लिंक्ड है। IUCD is used in, sorry, Actino is used in IUCD implants and actively used in IUCD implants and give yellow sulfur containing talcum कंटेनिंग powder like granule। तो इसमें सारे आपके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। सल्फर containing talcum powder like granule। अच्छा, पेशेंट, ये हो गया हुआ है हमारा। GFR increase by decrease in afferent बी arteriole ऑप्शन। constriction। good afferent arterioles। अच्छा, अब woman with the no physical abnormality had two children born with the karyotype Robertsonian abnormality। What is classification। most likely the रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। में होती है ये रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन? Down syndrome। ठीक है। और मसल ऑफ बैक रेटिनोब्लास्टोमा आर में भी होती सप्लाइड है ना, बाय। रेटिनोब्लास्टोमा में भी होती है गैस, वो हाँ जो जी, नेल्सन हाइपोथेसिस थी, टू हिट जी। थ्योरी। बैक के मसल को कौन सप्लाई करता है? डॉर्सल रेमाई ऑफ स्पाइन। अब स्पाइनल नर्व। ठीक है। वुमेन व्हाइल कुकिंग एक्सीडेंटली लैंड
to his hand on a burning object and immediately removed it. Which of the following involved in with withdrawal effect? मल्टीसाइनेप्टिक होता है विड्रॉल रिफ्लेक्स. गुड. मल्टीसिनेप्टिक. स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो मोनोसिनेप्टिक होगा. इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स. डाइसिनेप्टिक विथड्रॉल रिफ्लेक्स इज मल्टीसिनेप्टिक. A patient with a 30% blood loss, which structure among the following lost the most blood? वेन्स एंड विंडमिल. ठीक है. इसके अलावा वो भी आता है आपका कि आपने बीटी की है तो उसमें सबसे ज्यादा किस में जाएगा, तो वो भी वेन में जा रहा होता है. यंग मैन प्रेजेंट टू एब्सेंट स्ट्रेच रिफ्लेक्स, एट्रोफी ऑफ द calf muscle, loss of pain and temperature on the lateral aspect of the leg and foot, most likely Lian is. लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन विद इंटीरियर हॉर्न डैमेज. Good. Which of the following muscle cause hip and knee flexion? sartorius. 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 अच्छा, टेलर मसल कौन सा है? sartorius. Sartorius. Hip flex और knee extend, फिर कौन सा मसल है? ये हैमस्ट्रिंग. हिप को फ्लेक्स करता है और नी को एक्सटेंड कर रहा है. ये रेक्टस फेमरस सामने वाला मसल. Rectus femoris. Good. अच्छा, और hip extend and knee flex. पीछे वाला मसल रहेगा वो सेमीटेंडिनोसस. Hip external extended without knee एडक्टर flex. मैग्नेस. Adductor magnus. ठीक है. अब आप बैठे हो और आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, फिर कौन सा मसल डैमेज है? ग्लूटियस मैक्सिमस. ग्लूटियस मैक्सिमस. ठीक है. और अगर नर्व डैमेज के साथ आ जाए फिर? वो फिर आपके पास हैमस्ट्रिंग वो आएंगे मसल सारे. नहीं मैम, अगर उसमें शियाटिक बाइसेप नर्व इंजरी फेमरस. का बोले, शियाटिक नर्व इंजरी का बोले और कहे कि हाँ, भाई sciatic nerve की. बैठ के उठ नहीं सकता, फिर हैमस्ट्रिंग है. हाँ, हाँ. अगर वैसे पूछा हाँ, तो जाए मैं तो फिर फिर उसी का ग्लूटियस पूछ रही हूँ. मैक्सिमस है और इंफीरियर ग्लूटियल हाँ, नर्व है. हाँ जी. अच्छा, मुझे ये बताओ, लॉकिंग और अनलॉकिंग मसल. लॉकिंग का लॉकिंग. क्यू, ताला क्यू, और अनलॉकिंग पी, चाबी की. पॉप्लिटियस. पॉप्लिटियस और ठीक है. क्वाड्रिस. Urinary flow rate 1 ml per minute, lowest osmolarity in which part? मैम ये कौन सा एमसीक्यू पे हैं आप? अच्छा ये 120. 120. बिगिनिंग ऑफ पीसीटी. लोवेस्ट वाली जो है वो डीसीटी में होगी ना, क्योंकि डीसीटी में वो होती है हाइपोऑस्मोलर. Very good. अच्छा. DCT. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास. A study is conducted to investigate hypertension it's in disease and non-disease individual to identify the associated risk factor. Which type of study design is this? क्रॉस सेक्शनल है. रिस्क फैक्टर डिजीज कॉम्बिनेशन. वर्सेस नॉन डिजीज है. क्रॉस सेक्शनल. Cross sectional. Patient with the history of bloody diarrhea and weight loss with palate. He was diagnosed as case of colon carcinoma and what? CEA. हाँ जी. CEA. ठीक है. और true regarding vitamin D. सी ऑप्शन आना चाहिए. इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन्स. यस. इसका डायरेक्ट इफेक्ट ठीक है. विटामिन डी का. ठीक. Enzyme most important for the degradation. प्रोटीन की डिग्रेडेशन है. पेप्सिन. Degradation है. हाँ जी. कौन सा? पेप्सिन. Pepsin. ठीक है. और a patient present with the chest pain radiating to the back, not related to the respiration. On examination, कार्डिक muffled टैम्पोन heart आएगी. टैम्पनाड आएगा. good. और अगर respiration के साथ होता तो? पेरिकार्डाइटिस. पेरिकार्डाइटिस. लेकिन मफल्ड ठीक है. हार्ट A का होने patient. से नहीं. हाँ जी. A patient present with the history of head trauma and urine osmolarity was decreased and symptom of the polydipsia, polyuria, ADH analog. क्या करें हैं दिया है तो which increase the urine osmolarity causes. सेंट्रल. ये तो सेंट्रल 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 आएगा. ऊपर से ही डायबिटीज दिया है. इंडिविजुअल. हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है. अच्छा, हेड उसके बाद ट्रॉमा है a सेंट्रल man with a plumber. He is having difficulty in breathing from last 1 year. He is also
shortness, he also have shortness of breath, dyspneic है और ABGs show pH 7.4, HCO3 is 19 और PCO2 is 31. He most likely have Compensating metabolic acidosis. metabolic acidosis. Good. अच्छा, next है patient has इन्होंने following मिक्स दिया, ABG pH अच्छा नहीं कंपनसेटेड ही दिया हुआ है। ठीक, pH 7.2 है, 7.4 है। HCO3 is 19 and PCO2 is 39. What is your diagnosis? ये मेटाबॉलिक pH एसिडोसिस कम होगा, Very good. कार्बन डाइऑक्साइड Metabolic नॉर्मल acidosis. है। ठीक है। अच्छा, reduction in prostate size is achieved by inhibiting which enzyme? 5 5 alpha. अल्फा रिडक्टेज। ठीक है। Non-neoplastic cause of ascites due to visceral organ सिरोसिस। cirrhosis. और warfarin mechanism of action is इनहिबिट करता है कार्बोक्सिलेशन को, जो फैक्टर 10972 की। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये इपॉक्साइड रिडक्टेज वाला ही, reductase ये वाला। इपॉक्साइड जो रिडक्टेज है ये करवाता है ना, उसकी कार्बोक्सिलेशन कराता है फैक्टर। ऑप्शन है आपका। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास Klinefelter syndrome occur due to Superfluous X chromosome. मेल है फीमेल है? Male XXY. मेल होता है। बार बॉडी इसमें मौजूद है कि नहीं? नहीं, बार इसमें बॉडीज नहीं। होती हैं एक इसमें, है, एक है बार बॉडी है, एक बार बॉडीज में बॉडी भी है और नॉर्मल फीमेल में भी होती है। है। वन बार बॉडी इज प्रेजेंट इन नॉर्मल फीमेल या फिर Klinefelter? दोनों है। नॉर्मल फ्री में ग्रेटर देन बार Klinefelter। अच्छा, इसकी ठीक है। सीक्वेंस भी है। हाँ, सीक्वेंस है। नॉर्मल फीमेल इज ग्रेटर देन Klinefelter. Which unpaired cartilage is affected in laryngeal carcinoma? Unpaired. अनपेड ये थायराइड वाली होगी मैम। ठीक है। अनपेयर्ड में बाकी क्या आता है? सारी थायराइड आता है, क्रिकॉइड आता है, एपिग्लॉटिस आता है। और जो पेयर्ड है वो कौन से है? रेटिनाइड है, कार्निकुलेट है और क्यूनिफॉर्म है। अच्छा, बच्चों में नर्वस कार्टिलेज कौन सी होती है? नर्वस एरिया क्रीकॉइड। क्रिकॉइड। सी से चाइल्ड, सी से क्रिकॉइड. A patient was transfused with the blood and developed a resection within the reaction within the 10 minute. What is most probable cause? 10 मिनट के अंदर हुआ. ग्राफ्ट टाइप वर्सेस 4 होस्ट हाइपर डिजीज। सेंसिटिविटी होती है मैम। अल्लाह, इन्होंने इसमें क्या दिया होगा? एंटीबॉडी मीडिएटेड। ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज में क्या हो रहा होता है? उसमें ये हीमोग्लोबिन यूरिया होगा और बाकी से सिम्टम्स होंगे। ठीक वैसे है. वो आप ट्रांसफ्यूजन के ये साथ अक्सर ये जो है ना शॉर्ट हिस्ट्री होती है, कम ड्यूरेशन एक्यूट, ये इन्होंने जो दिया नहीं एक्यूट होता है ना ग्राफ्ट वो वर्सेस टाइप 2 होस्ट। होती है, एक्यूट टाइप 2 होती है। नहीं, ये जो ट्रांसफ्यूजन वाला ना, इसमें वो एक्यूट और क्रॉनिक रिजेक्शन वाला सीन होता है। यही ना है, पर एक्यूट जो है वो टाइप 2 है ना भाई। हाँ, वो टाइप 2 है। एक मिनट। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो क्रोनिक रिजेक्शन है उसमें कौन से सेल इन्वॉल्व होंगे? हेल्पर टी सेल। ठीक है. और एक्यूट में? बी सेल। CD8 CD8 वाले। हाँ, CD8. 8 जो है वो मोस्ट टॉक्सिक होता है. अच्छा, a female patient present with the complaint of increased हाँ, मैम urinary इस तरह हमने frequency. याद किया था कि एक्यूट 8, एक्यूट 8, एक्यूट का 8। चलो, शुक्र है कुछ मेरे वर्ड्स याद रह गए आपको. आई होप ये एग्जाम में भी याद आए. A female patient present with the complaint of increased urinary frequency, burning, micturition, and hesitancy. There is no history of any vaginal discharge. Urinary culture exam show gram negative rod. Most suitable drug for her condition is मैम ये ऑप्शन जरा बोल दे, मुझे स्क्रीन क्लियर नहीं है। gentamicin, metronidazole, ceftriaxone या फिर penicillin. सब ट्राइजोन। गुड. और मुझे बताओ, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल की अगर हिस्ट्री हो तो कौन सा ऑर्गेनिज्म आपने चूज करना है? इकोलाई। इकोलाई आएगा। और अगर इकोलाई का ऑप्शन नहीं है फिर?
सेप्रोफेटिकस, Saprophyticus. मेल की बात करें फिर, मेल में तो क्लेमेडिया, ID आएगा. ठीक है। Patient present with the hypertension and hyperkalemia, cortisol and VMA normal, renin is decreased, and patient is suffering from Cushing disease, Cushing syndrome, Cone syndrome, Addison या फिर Bartter syndrome। ये कौन सिंड्रोम है मैम? इसको हाइपरटेंशन है और साथ में ये हाइपोकैलेमिया हुआ है। प्राइमरी एडिसन ये हाइपर तो एंडोक्रिनोजम। निज़ाम कौन सिंड्रोम। Good, Cones है। A patient present with the raised blood pressure and laboratory findings showing bicarb level 35, imaging revealed dilated ventricle in the posterior fossa. What is most likely diagnosis? Dandy Walker. Good. ये किस Tumor तरह ये Posterior तो fossa. एक्सप्लेन करिए डॉक्टर मेमोना, कैसे कहा है आपने? मैम मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये डायलेटेड वेंट्रिकल्स का मैंने वो पोस्टीरियर फॉसा में पहले पढ़ा हुआ था इसका डैंडी वॉकर के साथ. होता क्या है? डैनी वल्कर मालफॉर्मेशन है क्या? कॉन्जेनिटल मैम वो ब्रेन, CSF की एब्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड है. मुझे कॉन्जेनिटल ना एग्जैक्ट इसकी ब्रेन मालफॉर्मेशन पैथोफिजियोलॉजी है। नहीं याद. मुझे वो ये डायलेटेड वेंट्रिकल्स वाला पॉइंट क्लिक किया था वो पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में. अच्छा देखो, ये कंजेनिटल ब्रेन मैलफॉर्मेशन है जिसमें सेरिबेलम और फोर्थ वेंट्रिकल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। आपका सेरिबेलम भी अफेक्टेड हो रहा है और फोर्थ वेंट्रिकल भी, और इसे हम कहते हैं डेंडी वॉल्कर कॉम्प्लेक्स। अब की फीचर्स इसमें क्या है कि इसमें सिस्टिक डायलेटेशन होती है फोर्थ वेंट्रिकल की, हाइपोप्लेजिया या फिर एजनेसिस होती है सेरिबेलर वर्मिस की। अब बच्चों, वर्मिस क्या कर रहा था? याद करो, जब मैंने पढ़ाया था अलहदा से एक वर्मिस का बताया था कि ये काम कर रहे हैं। ये मैं सुनती हूँ, अभी इसे मैं कंप्लीट कर लूं। तीसरा क्या है, इसमें इनलार्जमेंट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होगी, और फिर एलिवेशन ऑफ टेंटोरियम एंड ट्रांसवर्स साइनस होगा। ये चार चीजें हैं डेंडी वाल्कर के अंदर। क्या क्या? सिस्टिक डायलेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, एजनेसिस या हाइपोप्लेजिया ऑफ सेरिबेलर वर्मिस, इनलार्ज पोस्टीरियर फोसा, और एलिवेशन ऑफ टेंटोरियम या फिर ट्रांसवर्स साइनस। इसकी वजह से होगा क्या? हाइड्रोकेफलस हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, मोटर या फिर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होगी, सीजर्स होंगे, और फिर साथ में कॉर्पस कैलोजम की एजेनेसिस या फिर कार्डियक डिफेक्ट या फेशियल एनोमलीज भी हो सकती हैं। अब इसे आपने डिटेक्ट कैसे करना है? प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड करा लेंगे या फिर एमआरआई करा लेंगे। और कंफर्म कैसे करेंगे? पोस्ट नेटली आप कंफर्म कर सकते हो बाय ब्रेन एमआरआई या फिर सीटी स्कैन। अब फंक्शन ऑफ वर्मिस बताओ बच्चों। मैम मुझे फंक्शन नहीं याद, लेकिन मुझे उसका डिफेक्ट याद है कि अगर वो डिफेक्ट होता है तो गेट एटेक्सिया में रिजल्ट करता है. इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वर्मिस। ये यूं हमने दरमियान में पढ़ा था और ऐसे करके यूं ऐसे, यहाँ पे ऐसे वो भी थे जहाँ पे हमने पोस्चर का किया था। अच्छा खैर, पोस्चर और बैलेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, खास तौर पे ट्रंकल जो मसल है उन्हें कोऑर्डिनेट कराता है। इसके अलावा लोकोमोशन कंट्रोल देता है, जिसमें गेट और गेट का कंट्रोल है आपका, और कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट कराता है। ऑक्यूलर ट्रेकिंग या फिर गैस स्टेबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा रिपीट हुआ है आपका। और अगर इसमें डैमेज हो जाए तो ट्रंकल एटेक्सिया हो जाएगा, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, अब चलते हैं आगे हम। ट्यूमर विद द लीस्ट लाइकली मेटास्टेसिस, लीस्ट लाइकली बेसल सेल. basal cell carcinoma is greater than, एम्ब्लियोब्लास्टोमा. हेमलोब्लास्टोमा। good। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 40-year-old फीमेल प्रेजेंट विद केस ऑफ डायरिया, फेशियल फ्लैशिंग, राइट साइडेड हार्ट मर्मर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड एरिया, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज, कार्सिनोइड आएगा. गुड। ट्यूमर ग्रेडिंग इज डिफाइंड एज, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन.
ठीक है, ग्रेड बताता है डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन और स्टेजिंग क्या बताती है? एक्सटेंड ऑफ and separate to the lymph nodes. ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट विद द स्वेलिंग ऑफ द बिग टो एंड uric acid crystal are identified leading to diagnosis of gout. The patient prescribe allopurinol. तो अच्छा, mechanism of action नहीं पूछा हुआ। वैसे क्या mechanism of action है allopurinol का? Xanthine oxidase inhibitor. जेंटीन ऑक्सीडेज को Inhibitor है। Which of the following factor will most likely affect the bioavailability of the allopurinol? अल्फा 1 एसिडिक मैम लूटो इसमें एल्ब्यूमिन आएगा ना, एल्ब्यूमिन इफेक्ट करता है। Alpha 1 acidic glycoprotein क्यों नहीं? पता नहीं डॉक्टर रूच, मुझे ऐसे याद पड़े, मैंने आपके साथ ही एमसीक्यू किया था और हमने एल्ब्यूमिन किया था। उसमें अल्फा 1 का ऑप्शन था। मुझे याद नहीं है। अगर इराटा है किसी के पास तो अगर वो अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जो है वो बाइंड करेंगी, जबकि वो एसिडिक ड्रग हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगे। हाँ, ये हमने पढ़ा नहीं था। डाटा में मैम ने ये मेंशन नहीं था, रिलेशन है ना, तो इस वजह से उसने अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन लिखा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, पेशेंट प्रेजेंट विद यूरिनरी द कॉपर वेलकम लीजिए। hepatic viral marker negative ALT slightly raised on examination. There is case pressure ring seen. What is suitable diagnosis? किस में होते हैं? यूरिनरी कॉपर विल्सन्स में होंगे। यूरिनरी कॉपर, ठीक है, विल्सन्स में। और डायग्नोस्टिक के लिए 24 आवर यूरिनरी कॉपर इज ग्रेटर देन सीरम सेरुलोप्लाज्मिन। लेकिन अगर बेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी की साइट क्या होती है बच्चों? T10 मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है। ischemic patient took 8 hours reach hospital. Which of the following organs survive are least likely affected? स्केलेटल मसल। मसल Skeletal muscle, ठीक है। sea diver affect diving rapidly then develop shortness of नाइट्रोजन breath and बबल। joint pain. नाइट्रोजन बबल नाइट्रोजन बबल, ठीक है। और जो वो उधर जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनमें कुछ ज्यादा क्या अफेक्ट होता है? बोन ऑस्टियोपोरोसिस हो डेंसिटी जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन स्टार्ट हो डेंसिटी जाती है वहां डिक्रीज पे। होती है। ठीक है। a thrombus is most likely to lodge in आर्टेरियोल्स। थ्रोम्बस जो है वो वेन में नहीं जाएगा। vein. Very good, vein. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास a young patient present following an accident with no external injury. The patient is observed to have rapid breathing. लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है 20 और बाई कार्ब है हमारे पास 20, pH 7.6. व्हाट इज मोस्ट लाइकली एसिड बेस डिस्टर्बेंस? सेवन पॉइंट सिक्स pH है। HCO3 अल्कलोसी 20, है, अल्कलोसिस रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी, ठीक है, गुड। ओल्ड मैन हैविंग रिपीटेड UTI ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यूरिनरी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन Chromosome divide and separate during the metaphase and end up to with haplite number. What is the process called when that one? Trisomy, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट केम टू इमरजेंसी इन disoriented state, rapid breathing. Attendant say that he was found near an empty bottle of the aspirin. सोडियम Chromo, बाइकार्बोनेट ठीक है। Inhalation of नहीं, initiation of impulse of the heart contraction is done by? ऐसे ऐसे नोट नोट करता है। ऐसे नोड। ठीक है। मुझे लोकेशन ऑफ ऐसे नोड बताओ। अपर पार्ट होता है सर्कस टर्मिनालिस। जी, अपर पार्ट ऑफ सर्कस टर्मिनालिस। और सब एपिकार्डिया। हाँ, मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी। ये मुझे सीक्वेंस बताओ, एपिकार्डियम सब एपिकार्डियम वाला।
ऐसे इसमें नोड क्या क्या सब होगा? एपिकार्डियम है, एवी नोड जो है वो सब एंडोकार्डियम है, और जो कंडक्टिंग कनेक्टिव सिस्टम ऑफ सिस्टम हार्ट है वो कंडक्टिव सब सिस्टम है वो सब एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। ठीक है, वेरी गुड। सोल्जर प्रेजेंट विद द persistent cough on physical examination, pulmonary function testing, FEV1 and FVC decrease. What is most likely diagnosis? क्रॉनिक कफ के साथ ये ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सारी patient लगी with होगी। डॉक्टर रूज वैसे इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव अच्छा, patient present with the trauma first go flucidity with the which later progress to upper motor neuron lesion in the lower limb and lower motor neuron lesion in the upper limb. No sensory abnormality, no parasympathetic involvement. Bladder function and perianal sensation is intact. Most suitable diagnosis is स्पाइनल शॉक हुआ है इसको। very good. Spinal shock. अच्छा, hypervitaminosis A causes जॉन्डिस। jaundice. और patient with the XS karyotype present to the outpatient department on examination, the external genitalia appear male, while ultrasound reveal the presence of the uterus and the ovary. Lab show sodium 135 and evidence of the adrenal hyperplasia. Which enzyme deficiency is 21 most likely? 21 हाइड्रोक्सिलेज कंजेंटल रेटिनल हाइपरप्लेजिया। Good. A boy sustained an injury to the sole of the foot, resulting in profuse bleeding from the plantar artery. Which injured plantar artery is the branch of which artery? एंटीरियर टिबियल आर्टरी। Anterior or posterior? posterior tibial, Posterior tibial artery. Patient present with the red eye along with the dry eye and dry mouth. Investigation reveal positive anti-SSA, anti-SSB antibody. Sjogren, तो फिर क्या होगा? Sjogren syndrome, शॉगरेन सिंड्रोम, या फिर एंटी रो और एंटीला एंटीबॉडी के साथ आता है। एक्यूट किडनी इन्फेक्शन, लिम्फ ड्रेनेज। मैम ये 155 Lumbar का lymph nodes होते हैं। 155 का क्या आंसर है मैम? चलो आगे। एक्यूट किडनी इन्फेक्शन, लिम्फ ड्रेनेज इज लंबर लिम्फ नोड्स में आएगी। अगर ठीक पैरायोटिक का है। ऑप्शन होता तो फिर वो चूज करते हैं। वो चूज कर। इफेक्ट ऑफ कैरोटिड मसाज ऑन द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इंक्रीज पीआर इंटरवल। इंक्रीज पीआर ये इंटरवल। सीक्वेंस दोबारा जरा रिपीट करें काइंडली। वो पैरायोटिक के लिम्फ नोड्स की थी ना, काउट का निमोनिक जो याद किया हुआ था कि किडनी, ओवरी और वो यूट्राइन सारा टेस्टिस जो है उसमें ड्रेन करेंगी, तो वो उसमें बताया कि इसमें पैरायोटिक का ऑप्शन ही दिया हुआ इसलिए लंबर आएगा। अच्छा, पैरायोटिक। मोrbid obesity cause decrease in। FRC, ठीक है। निस्टिग्मेसिस cause by lesion of फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब, cerebellum। अच्छा, और रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल क्या हैविंग है? स्मूथ मसल्स, प्रेफरेंशियल थॉरोफेयर चैनल्स, स्मूथ ठीक मसल्स है। होते हैं। Having smooth muscle. After few days after typhoid infection, bacteria reside in few days में। पेयर पैचेस पैचेस में। में आ जाएगा। ठीक है, इसे याद कैसे किया था? पहले पेयर पैचेस और बाद में गॉल गॉल ब्लैडर। ब्लैडर में जाएगा। गाल ब्लैडर। ठीक है। एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। नो होस्ट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और चाइल्ड नॉन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रेजेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑन इन्वेस्टिगेशन दी और ब्रोंकाइटिस एसोसिएटेड होता ठीक है। है। ठीक। और मुझे ये बताओ, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है रिसेसिव, वो, घास वाला मैम। ऑटोसोमल जी रिसेसिव। ठीक है। Which of the following hormone has great effect on the muscle strength and cause muscle hypertrophy? ये टेस्टोस्टेरोन आएगा। यस ठीक यस। है। Foam cell in the atheroma formed by मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज। hypernatremia causes
मैम वो मैक्रोफेज ही है ना? नेट्रीमिया कॉज करेगा, हाइपरनेट्रीमिया सेल श्रिंकेज Cell कॉज shrink. करेगा ना, वाटर मूव कर जाएगा बाहर। Sweat gland and piloerector muscle are पोस्ट गैंग्लियोनिक, कोलिनर्जिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक, सिंपैथेटिक। डी sympathetic. ऑप्शन। Good. Cytotoxic cell kill their target by releasing. ये परफरेंस रिलीज Perforate. करता है। परफोरेट। ठीक है. Which of the following is seen in peripheral blood smear of thalassemia patient? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। Very good. Venous return decrease in. स्केलेटल मसल पैरालिसिस में डिक्रीज होगा। ठीक है. Factor involved in activation of intrinsic pathway. फैक्टर 12 वो नहीं Factor है तो 12 देखो फैक्टर है 11 ऑप्शन में. 11 आएगा। ठीक है. Pleural fluid with inflammatory cell eosinophil fill and mesh of the thread of amorphous coagulum. Type of inflammation is. फाइब्रिनस। और ठीक है. और फिंगर पे कट लगा है और उसमें इन्फ्लेमेशन हुई है, तो फिर उसमें कौन सी इन्फ्लेमेशन होगी? हिस्टामिन। अच्छा वो एक्यूट होगी ना। इन्फ्लेमेशन कौन सी होगी? उसमें भी फाइब्रिनस होती है, ये भी एमसीक्यू आता है आपका. सीरियस इन्फ्लेमेशन किस में पड़ी है बच्चों? सीरियस वाली उसमें थी जो ये बन जाता है, जो ब्लिस्टर्स थे। बर्न के बाद। और सुपरेटिव किस में पड़ी है? अपेंडिसाइटिस में। ठीक है. क्लिकिंग साउंड ऑन द टीएमजे ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? वो डिसलोकेशन ऑफ टीयर जो आता है मेनिस्कियल। मिनिस्कियल टीयर. ठीक है. और पेशेंट कांट परफॉर्म रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट आफ्टर लीव ऑफ सेरिबेलम. इसका डिस्टाइडो ये तो हमने भी किया है. ठीक है. अच्छा. और डिमार्केशन ऑफ द अपर जीआईटी फ्रॉम द लोअर जीआईटी सी लिगामेंट ऑफ ट्रीज। शोन बाय लिगामेंट ऑफ लिगामेंटम ऑफ ट्रेपिस. ठीक है. और अम्बलाइकल, बल्कि मुझे ये बताओ कि लिगामेंटम टीरिस बनता कैसे है? वो जो ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर आता है। नहीं, ये जो लिगामेंटम फेल्सिफॉर्म है, पता नहीं कौन सा। नहीं, ये लिगामेंटम टाइटिस ये है मैम. ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को जो है ना, वो पीछे वो डायफ्राम के साथ जो अटैच करता है इसको. लेकिन उसकी जो साइड है वो तो एक ड्यूडेनोजेजुनल मिनट एक समथिंग मिनट है एक ना। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. मैंने लिगामेंटम टीरिस की बात की है, टर्टिस की बात नहीं की. टीरिस किससे अच्छा, बनता है? लिगामेंटम वो अम्बिलाइकल वेन से, वेन वो जो से है. फाल्सिफॉर्म लिगामेंट और फिर लिगामेंटम फाल्सिफॉर्म टीरिस। लिगामेंटम. ठीक है. हाँ, अम्बिलाइकल अम्बिलाइकल वेन। वेन. अच्छा. नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट इन ईआर विद एसओबी एंड रैश. On examination, BP is low. Which antibody is responsible for the IgE। presentation? IgE. अच्छा. IgA कहाँ बनती है? IgE सिक्रीशंस में आ जाएगी ना, बनती जो कहाँ है? टीयर्स वगैरह में, टीयर्स और वो निकम्मी, मैं पूछ रही हूँ बनती कहाँ है? सलेवा। अच्छा उनकी वो तो उसमें मौजूद होती है, बनती कहाँ है? जेनिटल ये तो इंटेस्टाइन यूरिनरी डॉक्टर इन्फेक्शंस में भी तो होती है। जी. इंटेस्टाइन में बनती है। हाँ, इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? इलियम। पेयर्स पैचेस. पैर पैचेस नहीं हाँ, भूलना, ये एमसीक्यू है आपका. अच्छा. और आईजीएम क्या कहाँ पे होती है, कब एलिवेट करती है? एक्यूट में। एक्यूट में। ये ठीक है. हैवी और वाली है, सबसे हैवी वाली। पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट. ठीक है. गुड. और ये वार्म एंटीबॉडीज है ना, वार्म। ठीक है. और कोल्ड कौन सी है, अब ये भी बता दो. आईजीजी, वो ठीक है. प्लेसेंटा क्रॉस करती है। ठीक है.